कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ताड़ा बांड्री होता है। जो हमारा बांड्री होता है वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भागते हुए जा रहा होता है और आज उसका पहला दिन होता है कॉलेज में, क्योंकि आज सेरेमनी होता है और वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है। ये देख के जो वहाँ के स्टाफ मेंबर होते हैं उससे पूछती है, आखिरकार तुम इतना लेट कैसे हो गए हो। और ये बात सुनने के बाद बांड्री कहना स्टार्ट करता है, मैं टोक्यो में फर्स्ट टाइम आया हूँ और ट्रेन मिस होने के कारण मैं लेट हो चुका हूँ। वो तो अपने आईडी पास दिखा के वो एंट्री मार जाता है, जहाँ पर वो जाके देख के बिल्कुल ही शॉक हो चुका होता है, क्योंकि जो सेरेमनी होता है वो पहले ही खत्म हो चुका होता है और सब लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। और हम नेक्स्ट में बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बांड्री होता है वो खुद को कह रहा होता है कि मैं एक नंबर का घटिया इंसान हूँ और खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी ये मेरी लाइफ का पहला शुरुआत है टोक्यो में। मैं आज तक कभी टोक्यो में आया भी नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं अपना घर वापस कैसे लौटूंगा मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा। और हम देखते हैं उसके पास एक टोक्यो का मैप टाइप का होता है जहाँ पर वो अपने रूम तक पहुँच सकता है। उसे देखते हैं लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ पा रहा होता है, इसी कारण वो आसपास देखे जा रहा होता है और तब उसे दो लड़कियां नोटिस होती है जो वहाँ चलता जा रही होती है। ये देख के बांड्री को लगता है कि अगर वो इसका पीछा करते जाएगा तो अपने घर तक पहुंच जाएगा, और जो हमारा बांड्री होता है यही करता है, उन लड़कियों का पीछा करते करते उनके तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ देर बाद जो लड़कियां होती है वो लोग एक स्टोर में आ रखे होते हैं और तभी स्टोर में उनका किसी का फोन कॉल आता है। ये देख के वो लोग तभी यहाँ से चले जाते हैं और पीछे जो बांड्री होता है उनका पीछा करते हुए बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तब तक वो लड़कियां तो जा चुकी होती है। ये देख के जो बांड्री होता है वो थक हार के यहाँ पर एक आइसक्रीम खाना स्टार्ट करता है और तभी इसके साइड में एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम मित्सु होता है। वो भी इसके साइड में खड़े होकर आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देता है। ये देख के बांड्री उससे पूछना स्टार्ट करता है, आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये बात सुनने का दोनों एक दूसरे को घूरना स्टार्ट कर देते हैं और तभी जो हमारा मित्सु होता है बताना स्टार्ट करता है, दरअसल मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ और मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ। अरे बात सुनने के बाद मित्सु बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वो तो ये अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि मैं भी अपना रास्ता भूल चुका हूँ और मैं टोक्यो में फर्स्ट टाइम आया हूँ। और दोनों एक दूसरे के ऐसे बातें सुन के दोनों हंसना स्टार्ट कर दे, क्योंकि दोनों जो सिचुएशन होती है बिल्कुल ही सेम होती है। और सब चीज़ें देखने के बाद जो हमारा बांद्री होता है उसे दोस्ती कर लेता है और उसे सब कुछ बता देता है कि मैं तो ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। ये बात सुनने का मित्सु कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मैं टोक्यो के आसपास ही रहता था तो मुझे यहाँ की जानकारी अच्छी है। और तभी साइड की ओर से जो हमारा बांड्री होता है उसे पूछना स्टार्ट करता है, आखिरकार मित्सु तुम अपने कॉलेज चेंज करके यहाँ पर क्यों आए, तुम तो पहले कहीं और पढ़ा करते थे ना। ये बात सुनने के बाद हमारा जो मित्सु कहना स्टार्ट करता है, सच कहूँ तो मैं कॉलेज चेंज करके इस कॉलेज में इसलिए एडमिशन लिया है क्योंकि जो मेरा पहले वाला कॉलेज था वहाँ पर मेरे पीछे एक लड़की पड़ी थी और मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मुझे छुटकारा पाने के लिए मैंने अपना कॉलेज चेंज करके यहाँ पर आ चुका हूँ। अरे बात सुनने के बाद हमारा बांड्री कहता है, वो अच्छा ऐसा है क्या, और तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ये बात सुनने के बाद मित्सु कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं जो मित्सु होता है बहुत ज़्यादा डर रखा होता है उस लड़की के बारे में सोचते सोचते। और तभी हम नोटिस करते हैं इनके सामने आके टैक्सी रुक जाते हैं जिसमें से एक लड़की निकलती है जिसका नाम कोको होता है। और ये देख के जो हमारा मित्सु होता है बिल्कुल ही डर जाता है। दूसरा कोको कहना स्टार्ट करती है, तुम इस दुनिया में कहीं पे भी छुप जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ऐसा बातें कहते हैं उसके हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता होता है वो हमारे मित्सु के मुंह पे मार के उसे जमीन पे गिरा देती है। और दूसरा जो हमारा बांड्री होता है वो बस कोको को देखते ही रह जाता है। ऐसा लगता है कि उसे कोको को पहली नजर में देख के उसे प्यार हो चुका है। और हम दूसरा मित्सु को देखते हैं जो जमीन पे गिर रखा होता है और सामने कौन से जो कोको होती है कहना स्टार्ट करती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छोड़ के तुम चले जाओगे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगी, भले तुम दुनिया में कहीं पे भी छुप जाओ। ये सब बातें कह के वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद जो बांड्री होता है वो मित्सु को पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। और ये बात सुनकर मित्सु कहना स्टार्ट करता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और साथ ही अपने मन में रोते हुए कहना स्टार्ट करता है, मेरी लाइफ एक नंबर झंड है, सच में मैं भले कहीं पर भी छुप जाऊँ ये मेरे पीछे आ ही जाएगी। और हम दूसरा बांड्री को देखते हैं जो फूलों का गुलदस्ते में जितने फूल होते हैं सबको बांटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो चाहता है नहीं कि सब वेस्ट हो जाए। ये सब चीज़ देखने के बाद जो मित्सु होता है वो भी इसकी मदद करना स्टार्ट कर देता है और दोनों मिलके आसपास के जितने भी लोग होते हैं सबको फूल बांट रहा होता है। और जो सीन होता है फिर कर जाता है और फिर हमें नेक्स्ट में कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मित्सु और बांड्री होते हैं वो दोनों कॉलेज अटेंड कर रहे होते हैं और बांड्री उससे कल के बारे में पूछ रहा होता है, कहता है कि आखिरकार वो लड़की थी कौन और तुम्हारी क्या लगती है। ये बात सुनकर मित्सु बताना स्टार्ट करता है, उस लड़की का नाम कोको है और वो दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त है। और साथ ही जो कोको है उसके डैड एक डॉक्टर है और कोको बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और ऊपर से कोको जो है बचपन से उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं जो हूँ उससे प्यार नहीं करता और मैं ना ही कभी करूँगा क्योंकि वो एक नंबर की पागल है और खुसट है। वो हमेशा अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे पे थोप देती है और सब बातें कहते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और दूसरा जो हमारा बांड्री होता है वो समझ जाता है कि
जो मित्सु है उस लड़की से बहुत ज्यादा परेशान है। वो तभी कहना स्टार्ट करता है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा क्यूट और काइंड नेचर की थी। ये बात सुनने के बाद हमारा मित्सु चिल्लाता है, बोलता है तुम एक नंबर के पागल हो, वो ऐसे नहीं है, जैसे दिखती है उससे ज्यादा खतरनाक है, तुम उससे दूर रहना, वो एक नंबर की चुड़ैल है। ये सब बातें कहते हुए बहुत ज्यादा चिल्लाया जा रहा होता है। और तभी जिसके प्रोफेसर होते हैं कहना स्टार्ट करते हैं, तुम दोनों चिल्लाना बंद करो। और ये बात सुनने का दोनों चुप हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन में देखते जो क्लास होता है खत्म हो जाता है। और जो मिर्च होता है पीछे का नोटिस करता है, जहाँ पर हमारी कोको होती है इनकी बातचीत पीछे सुन रही होती है। ये सब देखने के बाद जो हमारा मिर्च होता है बिल्कुल ही शौक के कहता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है कहना स्टार्ट करती है, ये तो बहुत आसान सी बात है, मेरे जो डैड है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उनके कॉन्टेक्ट के कारण मैंने तुम्हारा हर चीज का पता लगा लिया। ये बात सुनने के बाद जो हमारा मिर्च होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है। दूसरा तभी कोको पूछना स्टार्ट करती है, अब तो तुम पक्का खुश होंगे ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। ये बात सुनने का जो मिर्च होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है और गुस्से में उसे डांटना स्टार्ट करता है, कहता तुम एक नंबर के पागल हो। और तभी जो हमारी कोको होती है वो बांड्री से पूछना स्टार्ट करते हैं, हे तुम्हारा नाम बांड्री है ना। ये बात सुनने के बाद जो हमारा बांड्री होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है और उसको देखना स्टार्ट कर देता है। और ये मौका देखने के बाद जब हमारा मिर्च होता है यहाँ से भाग के निकल जाता है और उसके पीछे पीछे जो कोको होती है वो भी निकल जाती है। और हम देखते हैं इस कारण यहाँ पर कुछ पेपर गिर चुका होता है। ये देखने का जो हमारे बांड्री होता है हम सबको उठाना स्टार्ट करता है और उसकी मदद करने के लिए तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम ओका चिनामी होती है। और जो ओका होती है कहना स्टार्ट करती है, ही तुमसे मिलके अच्छा लगा, क्या हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और मैंने तुम्हारे दोस्तों को देखा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये बात सुनने का जो बांड्री होता है उसकी दोस्त बन जाता है और जो सीन होता है बिल्कुल कट जाता है। नेक्स्ट में बांड्री को देखते जो स्कूल से बाहर आ रखा होता है, जहाँ पर अलग अलग क्लब के जो हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं वो बांड्री को अपने क्लब में एंटर करने के लिए सब उसको पूछे जा रहे होते हैं। ये सबसे देख के जो बांड्री होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो आसपास छुप छुपा के निकल रहा होता है, लेकिन वापस लोग उसे घेर लेते हैं। ये देखने का तभी एक लड़की जो होती है उसकी मदद करती है जिसका नाम हायासिडा नाना होता है। और जो हमारे हायासिडा होती है वो कहना स्टार्ट करते हैं, हे तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। वो तभी उसे साइड लेके आके उसकी मदद करती है और साथ ही जो उसके हाथ में हल्का चोट भी लग गया होता है उसमें मलहम पट्टी भी कर देती है। और साथ ही इनके बातों से हमें पता चलता है कि जो हमारी हायासिडा होती है वो भी एक क्लब की प्रेसिडेंट होती है, पर जो हमारी हायासिडा होती है वो दूसरे क्लब मेंबर की तरह वो हमारे बांड्री को अपने क्लब में आने के लिए फोर्स नहीं करती और उसकी मदद करके जाना स्टार्ट कर देती है। और फिर उसी का बांड्री कहना स्टार्ट करता है, तुम्हारी लिपस्टिक बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी हायासिडा होती है तब उसे एक फ्लाइंग किस देखी वहाँ से निकल जाती है। और फिर जो सीन होता है ब्रेक कर जाता है। फिर नेक्स्ट में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बांड्री होता है उसे कोको मिलने आ रखी होती है और मिट्सू के बारे में पूछ रही होती है। एक बात सुनने का जो बांड्री होता है वो तभी हमारे मिट्सू को फोन लगा देता है, जहाँ पर हमारा बांड्री का फोन स्पीकर में होता है और जो मिट्सू होता है कहना स्टार्ट करता है, मैं तभी कॉलेज में हूँ। ये सब सुनने के बाद जो हमारी कोको होती थी बांड्री का फोन छीन के वो भागना स्टार्ट कर देती है कॉलेज की तरफ। और तभी वो वापस बांड्री का लौट के आ जाती है और आके बांड्री को फोन देकर शुक्रिया अदा कर देती है और कहती है मे भी हम दोनों फ्यूचर में बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और पीछे का बात सुन के बांड्री होता है बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने फोन को लेके फोन के नंबर को देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हॉस्पिटल का नंबर भी लिख रखा होता है। ये देख के तब उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और तभी साइड की ओर से एक बाइक वाला आके उसे टकराने ही वाला होता है। और फिर जो फ्लैशबैक होता है फिर कट जाता है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बांड्री होता है जंगल में होता है, वो चलते जा रहा होता है और तभी उसके ऊपर कोई लाइट मारना स्टार्ट करता है। ये देख के जो बांड्री होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और तभी उसके सामने हमारी कोको आ जाती है और तभी जो बांड्री होता है नींद से जग जाता है। हाँ, पता चलता है कि जो बांड्री होता है यहाँ पर सपना देख रहा होता है। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट में कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर कोको होती है बहुत ज्यादा हंसी जा रही होती है और तभी बांड्री उसके पास आके पूछना स्टार्ट करती है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। और तभी जो कोको होती है वो हमारे मिट्सू के साथ बचपन की फोटो दिखाना स्टार्ट कर देती है, कहती है मैं ये देख के हंस रही हूँ। ये बात सुनने के बाद बांड्री कहता है वो अच्छा ऐसा है क्या। तभी कोको पूछना स्टार्ट करते हैं, क्या तुमने मिट्सू को देखा, वो कहाँ पर है। ये बात सुनकर बांड्री कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। और ये पीछे कर से जो हमारा मिट्सू होता है बांड्री को इशारा करते हुए कहता है हे मेरे बारे में मत बताना। वो तो ऐसे चुपचाप निकल रहा होता है और दूसरा जो बांड्री होता है वो भी हेल्प करते हुए कोको का ध्यान भटका रहा होता है, लेकिन तभी कोको होते पीछे मुड़कर देख लेती और तभी वो मिट्सू के पीछे भागना स्टार्ट कर देती है और उसके पीछे पीछे जो हमारा बांड्री होता है वो भागना स्टार्ट कर देता है और कैंपस में जाने का जो मिट्सू होता है इनको चकमा देकर निकल जाता है। ये देखने का जो बांड्री होता है कोको को कहना स्टार्ट करता है तुम उसके पीछे ऐसे मत भागो। ये सब बातें इग्नोर करते जो कोको होता है उसे पूछना स्टार्ट करते हैं आखिरकार मिट्सू कौन से क्लब में और उसका कौन सी क्लास है। ये सब बातें पूछते हो उसे परेशान कर रही होते हैं और साथ ही वो बार बार हमारे बांड्री का गलत नाम ले रही होते। ये देख के जब बांड्री होता है तभी कहना स्टार्ट करता है तुम मेरा नाम गलत ले रहे हो। वो तभी से दो ऑप्शन देता है सही नाम चूज करने के लिए और ये बात सुनने का जो कोको होती है वही करती है। और नेक्स्ट में देखते जब बांड्री होता है वो कैंपस में घूमना स्टार्ट करता है और पीछे की ओर से जो हमारी हायासिडा होती है वो बांड्री को देखे जा रही होती है जैसे कि कुछ कहने वाली होती है और सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट में बांड्री का घर का सीन दिखाया जाता है जब बांड्री होता है अपने रूम में बैठ रखा होता है और साथ ही मिट्सू भी यहाँ पर आ रखा होता है
और तभी जब हमारा मिर्चू होता है वो तभी यहाँ पर कुछ जो स्नैक्स होता है उठा लेता है और कहता है कि हे क्या हम खा सकते हैं। और ये बात सुनने के बाद जब हमारा बांद्री कहता है हाँ हाँ बिल्कुल हम खा सकते हैं, और वैसे भी ये मेरी मॉम ने घर से मुझे यहाँ पर भेजा है। जब से हम यहाँ पर रूम में शिफ्ट हुए हैं ना, ये रूम में बस खाने के लिए चीज़ें थी नहीं, इसलिए मुझे भेजा है। और वैसे तुम टेंशन मत लो, ये सब स्पेशली मेरे दोस्तों के लिए भेजा है, मीन्स हम लोग खा सकते हैं। और सब बातें सुनने के बाद मिर्च कहता है वो अच्छा ऐसा है क्या। तो जो बांद्री होता है वो हमारे मिर्च से कुछ पूछने ही वाला होता है। और ये सब चीज़ें देखने का जो हमारा मिर्च होता है वो समझ जाता है कि वो कोको के बारे में पूछने वाला होता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद जो हमारा मिर्च होता है वो कहना स्टार्ट करता है तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। और तभी ये बात सुनने के बाद हमारा बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। और वैसे तुम्हें पता है जब से कोको ने एडमिशन लिया है कॉलेज में, वो क्लासरूम में अकेली रहती है और उसको कोई फ्रेंड भी नहीं है इसी कारण। और ये बात सुनने का जो मिर्च होता है तभी कहना स्टार्ट करता है जब कोई सुंदर लड़की अकेले रहती है तो सबको तरस आता है, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा। कॉलेज में सबको लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और इसी कारण सब लोग मुझसे चिढ़ते भी है क्योंकि जो कोको है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और कोई मेरी फीलिंग को समझ नहीं रहा। बट मुझे पता है बांद्री तुम मेरी फीलिंग को समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे दोस्त जो हो। अरे बात सुनने का बांद्री कहता है तुम जो कह रहे हो सही तो कह रहे हो, बट तुम जरा कोको के बारे में सोचो। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे बात ना करो, एटलीस्ट तुम इग्नोर तो मत करो ऐसे। ये बात सुनने के बाद जो हमारा मिर्च होता है कहना स्टार्ट करता है तुम ऐसे बातें भूल जाओ और उसके साथ ध्यान मत दो। और वैसे भी मुझे फिल्म क्लब में इनवाइट करा पार्टी के लिए, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। वो तभी इसको लेके फिल्म क्लब में पहुंच जाता है जहाँ पर हमारी ओका भी आ रखी होती है। ये देख के दोनों से हाई करते हैं और जो ओका होती है और बांद्री को देख के पहचान जाती है और साथ ही दोनों पूछना स्टार्ट करते हैं क्या तुम दोनों हमारे क्लब में ज्वाइन होना चाहोगे। ये बात सुना बांद्री होता है वो कहता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए, तो उसका मिर्च को हाँ बोल देता है। और हम देखते हैं जो क्लब मेंबर होते हैं मिर्च से जाकर इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जो ओका होती है बांद्री से बातचीत करते हुए कहता है क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है जिसका नाम कोको है। अरे बात सुनने के बाद बांद्री कहता हाँ मैं उसे जानता हूँ। ये सब सुनने के बाद जो कोको कहना स्टार्ट करते क्या तुम उस लड़के को भी हमारे क्लब में लेके आओगे, क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर पाई और साथ ही मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, इसी कारण मैं खुद को थोड़ा उसके उस लाइफ को नहीं समझती। अरे बात सुनने के बाद बांद्री कहता वो अच्छा तुम ज़रा टेंशन मत लो। और वैसे भी ये साइड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उस रूम में आखिर है क्या। वो रूम को खोलने जाने वाला होता है, देखिए जो क्लब के जितने मेंबर होते हैं कहता है उस रूम को मत खोलो, वहाँ पर डिगमन रहते हैं। और तभी दो लड़कियाँ होती है उस रूम को खोल के इनके रूम में आ जाती है और बांद्री को खींच के ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के मिर्चो और जो ओका होते हैं दोनों रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो क्लब मेंबर होते हैं तो रोक लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में उस क्लास की लड़कियों को देखते हैं जो बांद्री से मिलकर इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी जो यहाँ पर दो लड़कियाँ होती है इस क्लब के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो आके बांद्री से अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन जो बांद्री होता है मना करता है। इसी कारण जो बांद्री को लास्ट में इस क्लब के लड़के से लड़ना पड़ता है। ये देख कर जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बोलता है आखिर क्या तुम लड़की अभी ना एक नंबर की पागल हो और मुझे इससे क्यों लड़ाया जा रहा है। और सच में जो 3D गर्ल होती है वो एक नंबर की घटिया होती है और अकड़ू होती है, इससे बेहतर 2D गर्ल होता है। ये बात सुनने जो लड़कियाँ होती है उस लड़की का नाम 2D रख देता है। और दूसरा जो बांद्री होता है तभी उसे निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो लड़कियाँ होती है उसे जाने देती नहीं है, उसे पार्टी में रोक के रखती है। और फिर सीन तभी कर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बांद्री और मिर्चू को देखते हैं जो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें बांद्री की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है इस पार्टी के कारण। और तभी जो हमारा मिर्चू होता है वो बांद्री को लेकर छुपना स्टार्ट करता है क्योंकि कोको को देख लेता है। और देख के बांद्री कहता है हे आखिरकार तुम मुझसे इतना इग्नोर क्यों करते हो। ये सब बातें सुनने का मिर्चू कहता है तुम उस पर ध्यान देना बंद करो और तुम पिघल के मेरे बारे में से कुछ बता मत देना। इसे बात कहकर निकल जाता है। और नेक्स्ट सीन में जो बांद्री होता है वो कॉलेज आ रखा होता है जहाँ पर जितने भी क्लब मेंबर्स होते हैं वो हमारे मिर्चू को अपने क्लब में ज्वाइन करवाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तभी जो हमारे हायासीडा होती है यहाँ पर आ जाती है और आके इन सबको कहना स्टार्ट करती है बांद्री ऑलरेडी हमारे क्लब में ज्वाइन है तो तुम उसे परेशान करना बंद करो। और ये बात सुन जितने भी लोग होते हैं तो निकल जाते हैं। और नेक्स्ट में जो बांद्री होता है वो हमारे हायासीडा को शुक्रिया अदा कर रहा होता है और साथ ही कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। और ये बात सुनने के बाद जो हमारे हायासीडा होते हैं वो कुछ टाइम के लिए अपसेट हो जाते हैं और तभी कहती है हे क्या तुम फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। और दूसरा बांद्री होता है तभी कोको को नोटिस करता और उसका नाम पुकारना स्टार्ट कर देता है। और ये सुनने का जो हायासीडा होती है वो तो ये कहना स्टार्ट करती है कोको तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। ये बात सुना बांद्री कहता अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है और वैसे भी वो तो मेरे लेवल से बाहर है। ये सुनने के बाद जो हमारी हायासीडा होती है हंसना स्टार्ट कर देती है। और हम नेक्स्ट में देखते जो बांद्री होता है कोको से बातचीत करने के लिए आ चुका होता है और वो कोको का हालचाल पूछ रहा होता है, लेकिन जो कोको होती है वो बस हमारे मिर्चो के बारे में पूछी जा रही होती है क्योंकि जो कोको होती है उसने मिर्चो के बारे में पूछने के लिए हमारे बांद्री से दोस्ती करा होता है। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर कुछ क्लब के मेंबर आ जाते हैं हमारे मिर्चो से अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए। और ये जो लड़कियाँ होती है कोई और नहीं होते, ये वो पार्टी वाली लड़कियाँ ही होती है। वो तभी हमारे
कोको को भी नोटिस कर लेते। ये देखने के बाद वो हमारे मिर्चू को ही छोड़ के वो निकल जाता है चुपचाप। उसके जाने का मिर्चू होता है तो रिलीफ महसूस कर रहा होता है और ये कोको पूछना स्टार्ट करती है, तुमसे हर कोई पूछे आ रहा है क्लब के लिए, लेकिन मुझसे तो आज तक किसी ने पूछा भी नहीं जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ, और साथ ही ना ही कोई मेरे से बात कर रहा है। खैर मुझे सब चीज़ों फर्क तो नहीं पड़ता, बट मिर्चू भी मेरे से बात नहीं कर रहा है। ये सब बातें कहने का तो बहुत ज़्यादा इमोशनल जाती है और रोना स्टार्ट कर देते हैं। और साइड की ओर से जो हमारा बानरी होता है उसे लगता है कि कोको यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करके वो मिर्चू के बारे में सब कुछ पूछना चाहती है, लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि कोको कितनी ज़्यादा अकेली है, वो सिर्फ मिर्चू के भी पीछे पड़ रखी है। और हम तभी देखते हैं इन्हें सामने से कोई क्लब मेंबर आ जाता है जो आके अपने क्लब में ज्वाइन करवाने के लिए इन्हें पूछे जा रहा होता है और साथ ही इन्हें ट्रीट देने की वादा करता है। वो तभी हमारे कोको का हाथ पकड़ के ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के जो बानरी होता है वो इसके पीछे चला जाता है और नेक्स्ट में देखते लोग कैफे में बैठ रखे होते हैं जहाँ पर अपने क्लब के बारे में डिटेल दे रही होती है। और ऐसे करते करते पूरा शाम हो जाता है और हम देखते ये दोनों इसकी बात सुनकर बिल्कुल ही पक जाते हैं। और लास्ट में जो लड़की होती है उसे कहते हैं कि हमारे क्लब एक टूर पे जाने वाला है, हम तुम्हें उसमें इनवाइट करते हैं। और नेक्स्ट में देखते जहाँ पर हमारा कोको और जो बानरी होता है दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और बानरी से पूछ रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलना चाहोगे और वैसे भी तुम्हें इससे बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा और साथ तुम नए दोस्त भी बना पाओगे। ये बात सुनने का जो कोको होती है वो एग्री कर जाती है दोनों साथ में जाने के लिए। और हम तभी देखते जो कोको होती है वो अपना टैक्सी पकड़ के वो यहाँ से निकल जाती है। वीडियो के बीच में रोकने के लिए माफ करना, बट हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई, जो भी बंदे ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही मेरा एक सेकंड चैनल है, तुम जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारे पास यहाँ पर डेली एनिमे के अपडेट्स और जो न्यूज़ होते हैं मैं वहाँ पर देते रहता हूँ, और साथ ही एनिमे के रिव्यूज़ हो गए मैं भी वहाँ पर सब प्रोवाइड करता हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पर हिंदी डब एनिमे देता हूँ तुम्हें देखने के लिए। और साथ ही वहाँ पर नारुतो भाई हर चीज़ मिल जाएगा, तुम्हें जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी मैंने अभी बताया तुम्हें उस सबके लिंक तुम्हें हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करो। और बिना टाइम ना वेस्ट करते हैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पर कोको और बानरी होते हैं उस क्लब के टूर में जाने के लिए दोनों मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर हमारा 2D भी आ रखा होता है जो कोको को देख के बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है और कहता है कि सच में तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करे जा रहा होता है। और देख के जो हमारी कोको होती है वो तो 2D को शुक्रिया अदा कर देती है और कहती है कि तुमसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम तभी देखते उस क्लब के जो मेंबर होते हैं वो इन्हें लेने के लिए आ चुके होते हैं और साथ ही इन्हें कहते हैं कि ये लो एक फॉर्म हमें तुम देते हैं, इस फॉर्म को तुम फिलअप कर लेना जहाँ पर तुम्हारे अपने इन्फॉर्मेशन देना है। और साथ ही इन लोगों को पकड़ के ये लोग वैन में बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम वैन में ही भर लेना। और अब नेक्स्ट में वैन का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा बानरी होता है उस फॉर्म को फिलअप कर रहा होता है और साथ ही उन क्लब के जितने मेंबर होते हैं उन सबके गले में एक नेकलेस होता है जो बानरी नोटिस कर लेता है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जहाँ पर इनके जाने का डेस्टिनेशन होता है कॉलेज का सेमिनार होम, बट ये लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। और हम नेक्स्ट में देखते हैं ये लोग एक जगह पे पहुँच चुके होते हैं। ये लोग जैसे वैन से उतरते हैं जहाँ पर जो क्लब मेंबर्स होते हैं इन सबके सारे फॉर्म को फिलअप कर लेता है। और साथ ही ये लोग जैसे अंदर जाने वाले होते हैं उस टाइम पे जो कोको होते हैं अपने फ़ोन में चेक कर रहे होते हैं जहाँ पर उसका नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। और साथ ही जैसे लोग मेंशन के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर इनका सामान होता है वो एक घर में बंद करके इन लोगों को कुछ चीज़ दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के हमारा जो बानरी होता है ये समझ जाता है ये कोई जगह किसी और चीज़ के बारे में नहीं है, एक रिलीजन सेंटर होता है यहाँ पर इस रिलीजन के बारे में इन सबको बारे में बताया जा रहा होता है। और सिर्फ ये देख के जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ ही जो बानरी होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि जो कोको को भी वो अपने साथ यहाँ पर लेके आ चुका है और जिस कारण ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और सारा ब्लेम होता है और बानरी अपने सर पर ले रहा होता है। और साइड का 2D होता है ये सब चीज़ देख के बहुत ज़्यादा गुंदक में आ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना है। ये सब बातें सुनने के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रहना है। और साइड कार से बानरी कहता है तुम सब लोग चुप हो जाओ, अगर तुम्हें नहीं रहना तो तुम जा सकते हो। और वैसे भी लास्ट साल मेरा एक्सीडेंट होता जिस कारण मेरी सारी मेमोरी जा चुकी थी और इस कारण मैं खुद को भूल चुका हूँ। अब मैंने अपनी लाइफ की नई शुरुआत करी है और मुझे इस रिलीजन के बारे में सुन के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कुछ समझ सकता हूँ और अपनी लाइफ के बीते हुए मेमोरी को वापस ला सकता हूँ। और जब बातें सुनने के जो क्लब के मेंबर होते हैं वो भी कहना स्टार्ट करते हैं बाकी जितने भी लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं उन सबको जाने दो, हमें बानरी से उसके बारे में पूछना है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब जाना स्टार्ट कर देते हैं सिवाय बानरी के। और साथ ही जो लास्ट में बानरी होता है वो हमारा 2D और कोको को शुक्रिया अदा करता है जिस कारण नए नए दोस्त बना पाए और सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट हम बानरी को देखते जो रिलीजन सेंटर में बैठ रखा होता है और तभी जो हमारी कोको होती है वापस आ चुकी होती है और कहते हैं कि मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं जो बानरी और कोको होता है दोनों साथ में मिलकर जूस मूस पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर बानरी उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम वापस क्यों आए हो। और ये बात सुनने कोको कहना स्टार्ट करती है मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, इसलिए हम वापस आ चुकी हूँ। और ये बात सुनने का जो हमारा बानरी होता है अपने मन में सोचता है जो मेरा प्लान था इसने पूरा खराब कर दिया है। और तभी जो बानरी होता है एक नया प्लान बनाता है और तभी कहना स्टार्ट करता है हे
क्या हमें रूम की चाबी मिल सकती है, हमें अपना सामान रखना है। और ये बात सुनने के बाद जो क्लब के मेंबर होते हैं उसे रूम की चाबी दे देते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ चलना है। अरे बात सुनने का जो हमारे बाउंड्री होता है वो कोको का हाथ पकड़ के वो रूम के अंदर भाग के चला जाता है और रूम को अंदर से बंद कर देता है। और साथ ही यहाँ पर वो सारे फॉर्म को भी ले लेता है जहाँ पर इन लोगों ने उसके ऊपर डिटेल भर रखा होता है। और तभी हम देखते जो बाउंड्री होता है वो खिड़की टाप के हमारे कोको के साथ लेके जंगल में भाग जाता है। और साथ ही हम पीछे का नोटिस करते हैं जो क्लब के जितने मेंबर होते हैं उन्हें पता चल चुका होता है और हमें बाउंड्री के पीछे पड़ चुके होते हैं जंगल में। और दूसरा जो बाउंड्री होता है कोको के साथ बैठ रखा होता है जगह छुप के। और साथ ही जो हमारा बाउंड्री होता है वो कोको से माफ़ी मांग रहा होता है। और सब बातें सुनने का तो कोको कहते तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, सारी गलती मेरी है। और वैसे भी मैं तुम्हारा ट्रिप पे इसलिए आई थी क्योंकि मैं बस मित्सुयो के बारे में जानना चाहती थी और इसी कारण मैंने तुम्हारे सामने बहुत बार इमोशनल ड्रामा करा और मित्सुयो के बारे में पूछताछ करने के लिए मैंने तुम्हें बार बार फोर्स करते रहा। सच कहो तो मेरे दिल से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 90% ऐसा ही है। और ये बात सुनने के बाद हमारा बाउंड्री कहता है वो अच्छा 90% और बाकी 10% का क्या है। और ये बात सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है कहना स्टार्ट करती है सच कहो तो मुझे भी नहीं पता वो बाकी 10% क्या है, बट कहीं ना कहीं तुम ही मेरे इकलौते फ्रेंड हो कॉलेज में जो मेरे से बात करता है और मुझे समझता है और मित्सुयो के बारे में सब कुछ मुझे बताता है, तो इसी कारण मुझे तुम्हारा बड़ा अच्छा लगता है। अरे बात सुनने का हमारा बाउंड्री क्या था वो अच्छा ऐसा है क्या। और वैसे भी इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अभी तक मित्सुयो को कुछ बताया भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और खैर मुझे लगता है कि जब मित्सुयो के बारे में पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करेगा। वो तो मित्सुयो की एक्टिंग करते हुए बोलता है सच में कोको मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ। और ये बात सुनने का जो हमारी कोको होती है वो खुद से हमारे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है मित्सुयो का नाम पुकारते हुए। और हम देखते दोनों एक दूसरे को देखते हुए ऐसे हंसना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ का जो माहौल होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। और तभी जो कोको होती है अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देती है और साथ ही जो हमारा बाउंड्री होता है वो भी अपने बारे में कुछ चीज़ें बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि जब मैंने वहाँ पर बताया था कि मेरी जो मेमोरी वो मिट चुकी है पास्ट की, वो सब बातें सच है, मेरी जो मेमोरी वो लॉस हो चुकी है। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है वो बाउंड्री को देखे जा रही होती है गौर से और दूसरा बाउंड्री को कहना स्टार्ट करता है मुझे माफ़ करना तुम्हें मेरे अपने बातों से पकाने के लिए। और ये बात सुनने के बाद कोको कहना स्टार्ट करती है ऐसा कुछ नहीं है और वैसे बाउंड्री क्या तुम अपने पुरानी लाइफ वापस जीना चाहती हो। ये बात सुनने के बाद बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है सच कहो तो मुझे नहीं पता और अगर मेरी पास्ट की मेमोरी वापस आ गई तो मैं उसे कैसे हैंडल करूँगा मुझे कुछ नहीं पता, बट फिलहाल खेल मैं मेरी प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ। और हम देखते रहे ऐसे बातचीत कर ही रहे होते हैं तो सामने की ओर से वो जो रिलीजन ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं वो हमारे इन लोगों को ढूंढ लेते हैं। वो तो इनका आना स्टार्ट करते हैं। ये देख के जो बाउंड्री और कोको तो दोनों ऐसा भागना स्टार्ट कर देते हैं और तभी इन्हें कोई बंदा पकड़ लेता है और इन पर लाइट मारना स्टार्ट करता है। अरे देख के कोको और बाउंड्री को लगता है कि ये दोनों पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इनके सामने हम नोटिस करते हैं जो हमारी हायासीडा होती है और दूसरा बाउंड्री और कोका होता है। वो हायासीडा को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे मदद मांगना स्टार्ट कर देता है। दूसरा हायासीडा कुछ समझ नहीं पाती और कहते कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा बाउंड्री होता है वो सब कुछ बता देता है। ये बात सुनने के बाद हायासीडा उसे अपने साथ इन्वाइट कर लेते हैं और हम नेक्स्ट में हायासीडा के फेस्टिवल ग्रुप को देखते जो अपना नाइट ट्रिप करने के लिए आ रखे होते हैं। जब हमारा बाउंड्री कोको होते हैं वो आज के लिए इन लोगों के साथ रुक जाता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब टोडी होता है वो आके हमारे बाउंड्री को हक कर लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और हम तभी देखते हैं पीछे की ओर से मित्सु और ओका होता है दोनों यहाँ पर आ चुके होते हैं और नेक्स्ट सीन में ये चारों कैंटीन में मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं जहाँ पर मित्सु कह रहा होता है कि मैंने तुम दोनों को मैसेज करा था कोका और तुझे, बट तूने तो मेरा मैसेज का अप्लाई नहीं करा ना उसने किया। और दूसरा ये बात सुनने का जो हमारा बाउंड्री होता है वो कहना स्टार्ट करता है क्या तुमने मैसेज करा था। और हम दूसरा देखते हैं जो कोका होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है मित्सु की मैसेज पाने के बाद। और हम दूसरा देखते जो हमारा टोडी होता है वो तभी इन लोगों को बाय बोल के जाना स्टार्ट करता है। कहता है कि मेरा कोई क्लास है तो उसे अटेंड करने जा रहा हूँ। उसके जाने का जो मित्सु होता है वो ओका से पूछता है क्या तुम्हारा आज कोई क्लास नहीं क्या, क्या तुम फ्री हो। ये बात सुनकर ओका कहते हैं हाँ मैं आज बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। और सब सुनने के बाद जो हमारा मित्सु होता है उसकी तारीफ करना स्टार्ट करता है और उसके सर को सहलाता है एक बच्चों की तरह। और तभी जो हमारी कोको होते हैं वो यहाँ पर आ जाती है और मित्सु को ऐसा करते हुए देख के उसके गर्दन को दबाते हुए बोलते आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा मित्सु होता है कहना स्टार्ट करता है यहाँ पर कुछ भी चल रहा हो इसमें तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये बात सुनने के बाद जो कोको होती है चुपचाप खड़ी हो जाती है और साइड की ओर से हमारा बाउंड्री कहता है हे तुम उसे गलत मत समझो, वो बस बातचीत ही कर रहे थे। और दूसरा जो कोको होती है वो हमारे बाउंड्री की बातों को ना सुन के वो बस उसे कहे जा रही होती है मित्सु को तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रहे हो ठीक है, और वैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और के साथ बात करो। और सब बातें सुनने का जो हमारा मित्सु होता है तो ये कहना स्टार्ट करता है मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। और तभी साइड का ओका होती है
वो हमारे बांद्रे से पूछना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, इधर क्या बात कर रहे हैं। और ये सब बातें सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ओका पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा जो ओका होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और दूसरा जो कोको होती है वो कहना स्टार्ट करती है तुम मेरे मिर्चों से दूर रहो। और सब बातें को जो होता है कोको को समझ नहीं पा रही होती है। और ये सब देखने के बाद जो हमारी कोको होती है और ज़्यादा गुस्सा जाती है और उसको पैर को दबाते हुए कहती है तुम समझते होगे ना मेरी बातों को। और हम देखते हैं साइड की ओर से लास्ट में था कार के जो मिर्चर होता है वो ओका के सपोर्ट में आके उसे कहता है तुम यहाँ चले जाओ। अरे बात सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। वो तभी टॉपिक को चेंज करते हैं, कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया मिर्चर मुझे मैसेज करने के लिए। लेकिन जो मिर्चर होता है उसे इग्नोर मारता है और कहता है कि बाय। और तभी ओका को लेकर ऐसा जाना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही जाते वक्त हमारे बांद्रे को भी बुलाता है, लेकिन जो बांद्रे होते हैं कहना स्टार्ट करता है मुझे कोको से थोड़ा काम है, इसी कारण मैं उससे बातचीत करके आऊँगा। वो तभी जो देखता है मिर्च होता है निकल जाता है। उसके जाने के बाद जो हमारी कोको होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ज़्यादा ही कह दिया है। और साथ ही बांद्रे भी कहता है अब तुम्हें सब बातें सोच के कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुमने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और इसी कारण वॉशरूम चली जाती है। और जो बांद्रे होता है वो वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है और 10 मिनट बाद जो कोको होती है वापस आ चुकी होती है। और आने का जो बांद्रे होता है उसे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन जो कोको होती है बीच में रोक देती है और कहते तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, लेकिन मैं अब समझ चुकी हूँ और मुझे अपने गलती का एहसास भी है। और मुझे ये भी पता है कि इन सब चीज़ों के बाद जो मिर्च मैं से पहले से ज़्यादा नफरत करना स्टार्ट कर देगा। खैर मुझे इस सब चीज़ें से बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता है, बट ये हमेशा मेरे साथ होते ही रहा है शुरुआत से। और सब बातें कहते वक्त वो खुद को इडियट भी कहती है और सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बांद्रे को देखते हैं जो हमारा कोको के साथ मिलके क्लब मेंबर का जा रहा होता है, जहाँ पर सबसे पहले हमारा हायसीडा से मिलता है, जहाँ पर उसे शुक्रिया अदा कर देता है उस दिन बचाने के लिए। अरे बात सुनिए तो हायसीडा कहना स्टार्ट करती है तुम सबको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, इसके बदले तुम चाहो तो हमारे क्लब ज्वाइन कर सकते हो। अरे बात सुनने का जो हमारा बांद्रे होता है वो कंफर्म नहीं होता इसके क्लब को ज्वाइन होने के लिए। इसलिए नोटिस करने के बाद जो हमारी हायसीडा होती है कहना स्टार्ट करती है तुम ज्वाइन हो या ना हो, बट ये बात हमेशा याद रखना अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मेरे पास बेझिझक आ सकते हो। अरे बात भूलना मत। अरे बात सुनने का जो बांद्रे होता है वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसा उसे अपने पास्ट की मेमोरी कुछ याद आया होता है। ये सब चीज़ नोटिस करने के बाद जो हमारे कोको और हायसीडा होते हैं वो बांद्रे से पूछना स्टार्ट करते हैं तुम ठीक तो हो ना। दूसरा बांद्रे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये लोग क्लब में आ चुके होते हैं, जहाँ पर आके ये फेस्टिवल क्लब के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन सबको शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने लास्ट नाइट में इन लोगों की मदद करी होती है इसी कारण। और फिर जो सीन होता है ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कोको और बांद्रे होते हैं क्लब रूम से बाहर निकल चुके होते हैं और रास्ते में चलते जा रहे होते हैं। और जो हमारा बांद्रे होता है बस कोको को देखे जा रहा होता है, क्योंकि जो कोको होती है वो क्लब मेंबरों के साथ एक रोबोट टाइप का डांस करे जा रही होती है, इसी कारण बांद्रे से देखे जा रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में जो हमारी कोको होती है वो बांद्रे को बाय बोल के घर के लिए निकल जाती है। और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है जो कोको होती है वो कुछ दिन तक स्कूल नहीं आती, इसी कारण जो हमारा बांद्रे होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे टेक्स्ट करके पूछता है तुम ठीक तो हो ना। और जो कोको होती है रिप्लाई में कहती है हाँ मैं ठीक हूँ तुम मेरी फिक्र मत करो। और फिर मैं कुछ दिन बाद का सीन देखते जहाँ पर कोको बांद्रे और मिर्च दोनों साथ बैठ रखे होते और बांद्रे पूछ रहा होता कि आखिरकार तुम दोनों ने मुझे बुलाया क्यों यहाँ पर, अगर तुम दोनों बातचीत करना तुम आराम से बात करो, मुझे ऐसा जाना दो। इसे बातें करके निकल रहा होता है, लेकिन दोनों से रोक लेते और कहते कि तुम हमारा एविडेंस बनोगे यहाँ पर, तुम बातचीत करने वाले हैं। और तभी देखते हो कोको होती है वो हर चीज़ बताना स्टार्ट कर देती है कि मिट्सू और मैं बचपन में साथ में रहा करते थे और बचपन में मिट्सू ने मुझसे कहा था कि बड़े हो गए मुझसे शादी करेगा। और सब बातें कहते कहते वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और शर्माई जा रही होती है, लेकिन सामने की ओर से मिट्सू कहता है कि वो सब बचपन की बात थी, अब हम बड़े हो चुके हैं। और ये बात सुनेगा तो कोको कहते तो इससे क्या फ़र्क पड़ता, बड़े हो गया छोटे, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब बातें सुनने का जब हमारा मिट्सू होता है तो साफ साफ कहना स्टार्ट करता है कि मुझे किसी और लड़की से प्यार है जो ओका है। ये सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और तभी इमोशनल होकर कहना स्टार्ट करती है हम दोनों तो बचपन से साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार क्यों नहीं है जबकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसे बातें सुनने का जो हमारा मिट्सू होता है कहना स्टार्ट करता है मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ एज अ फ्रेंड, बट मेरे दिल में कभी भी तुम्हारे लिए प्यार नहीं है एज अ एक सोलमेट की तरह। बट फिर भी मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, ना कि मुझ पर। मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करा है। और ये सब बातें सुनने का जो कोको होती है मान नहीं रही होती है और बस रोए जा रही होती है, कहते तुम झूठ मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा जो मिट्सू होता है ये देख के परेशान हो जाता है, क्योंकि जो कोको होती है मान नहीं रही होती है, वो तभी यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते जो हमारा बांद्रे होता है वो जो संभाल रहा होता है, दूसरा कोको कह रही होती है कि मुझे बस मरना है, मुझे किसी से बात नहीं करना। वो सब बातें कह रही होती है तो साइड का से एक लड़की आ जाती है जिसका नाम नाना होता है। वो कहना स्टार्ट करती है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो लास्ट बार मेरे कॉन्सर्ट देख के मर जाना। वो तभी अपने शो का 2 टिकट
देके वहाँ से निकल जाती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर कोको और बानरी होते वो दोनों हमारे नाना के कॉन्सर्ट में आ रखे होते, जहाँ पर नाना होते वो एक रॉक बैंड बजा रही होती है। और देख के जो हमारी कोको होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है, और वो अपसेट होने के कारण वो खुद के कपड़े वपड़े फाड़ के वो जाके स्टेज में ज्वाइन कर लेती है और नाना को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है। ये देख के जो नाना होते भी परेशान हो जाते हैं, और जो हमारी कोको होती है डांस करे जा रही होती है। और तभी जो हमारी नाना होती है वो कोको और बानरी को धक्का मार के अपने कॉन्सर्ट से बाहर निकाल देती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो कोको होती है वो हमारे बानरी के रूम में आ रखी होती है, जहाँ पर एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती है, और जो बानरी होता है उसे संभाल रहा होता है। और दूसरा जो हमारी कोको होती है वो अपने मन में कहना स्टार्ट करती, ये सब गलती मेरी है, अगर मैं कभी भी मित्सुओ के पीछे इतना पागल होकर भाग के नहीं जाती तो कभी मित्सु मुझसे कभी नाराज़ होता ही नहीं। और हम दूसरा देखते जो बानरी होता है उसको इतना उदास देखे वो संभालते हुए कहता है, तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, मेरी भी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, जिस कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और ऐसा लगता है कि जो मेरे पुराना मेमोरीज हो एक दिन वापस आ जाएगा और मैं तुमको भूल जाऊँगा। और वैसे भी जब भी मैं अपने गांव जाता हूं तो सब लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसा कि वो लोग मुझे जानते हैं, आई मीन उस टाइप से पुराने बानरी को, लेकिन मैं कभी भी उस चीज़ को संभाल नहीं पाया, इसी कारण टोक्यो में आ चुका हूँ। अरे बात सुनने के बाद जो मैं कोको होती है उसको समझ जाती है कि सिर्फ उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जो बानरी है उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है। और तभी कोको कहना स्टार्ट करती है, तुम ज़्यादा सोचो मत, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस भी आ जाती है तो तुम मुझे मत भूलना। ये बात सुनने का हमारा बानरी कहता है, हाँ मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी ना भूलूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है, और यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद बानरी के साथ उसका जो मूड होता है अच्छा हो जाता है, और उस सीन ब्रेक कर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बानरी होता है वो ट्रेन से बैठ के अपने गाँव वापस जा रहा होता है अपने मॉम से मिलने के लिए। और नेक्स्ट सीन में घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम होती है बानरी को देख के शॉक हो जाती है और कहती है, एटलीस्ट तुम मुझे बता तो दिया करो, अगर तुम घर आते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना तो देती अच्छा खासा। ये बात सुनकर बानरी कहता कोई बात नहीं। वो तभी अपने घर चला जाता है, जाके अपने जो पुराने चीज़ें होता है उसको देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे स्कूल की जितनी फोटोज होता है वो देखना स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा बानरी होता है उसी तस्वीर को देखे जा रहा होता है, और साथ ही अपने मन में कहता है कि आखिरकार हायाशीरा मेरे साथ क्या कर रही है, आखिरकार हम दोनों का पास्ट में क्या था, आखिरकार उन सब चीज़ों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये सब बातें कहते हैं वो उस ब्रिज पे भागते हुए चला जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ होता है, और उन सब बातों को उसके माइंड में चले जा रहा होता है, जिस कारण हमारा बानरी होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस में होता है। और तभी इसको मित्सुओ का फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मित्सुओ से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम अपने घर पे क्यों नहीं हो, तुम कहाँ पर हो। ये बात सुनकर बानरी कहना स्टार्ट करता है, दरअसल मैं अपना होम टाउन पे आ रखा हूँ। ये सब बातें कहते हुए रोना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा पुराना वाला बानरी होता है वो बताना स्टार्ट करता है कि जब मैं हायाशीरा से मिलने के लिए उस ब्रिज पे पहुंचा था, तभी वहाँ पर एक बाइकर आके उसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, जिस कारण मैं ब्रिज से गिरने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गया, और साथ ही जो मेरी याददाश्त है वो मिट चुकी है, लेकिन जो मेरी पास्ट सेल्फ है वो तब से मेरी बॉडी से निकल चुकी है, और जो मेरी पास्ट वाली मेमोरी है वो बस मेरे रियल बॉडी के साथ चलते हुए जा रही है। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जो हमारा बानरी की जो पुरानी पास्ट मेमोरी होती है वो आत्मा के रूप में बानरी के साथ घूमते जा रही होती है, और जो बानरी प्रेजेंट स्टेट में वो अपने सिटी की तरफ निकल जाता है। और हम देखते हैं जाने के बाद जो हमारा कोको होता है उससे बातचीत करने आ रखी होती है, और साथ ही जो उसका प्रपोजल होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, कहती मुझे माफ़ करना बट मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन सकती हूँ। ये सब बातें कहने के बाद वो उसको एक तोहफा देती है जो एक मिरर होता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और फिर जो सीन होता है फिर कर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब बानरी और मित्सु होते हैं वो दोनों साथ में चलते जा रहे होते हैं, और मित्सु उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार उस दिन तुम फोन में बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे थे। ये बात सुनना बानरी होता है बातों को घुमाना स्टार्ट कर देता है, और हम देखते हैं चलते वो लोग कैफे के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमारे कोको होती है उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और साथ ही मिर्ची को देखने का तो अजीब अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देती है उसको जलाने के लिए। वो तभी हमारे जो बानरी होता है उसको बहुत ज़्यादा करीब आती है, और साथ ही उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करती है, जिससे हमारा मिर्ची जले, लेकिन मिर्ची जलता नहीं, जिस कारण कोको होती है गुस्से में उसका गाल दबा देते हैं। और दूसरा मिर्ची घबराते बोलता है, हे बानरी आखिर मैं पर क्या करूँ। दूसरा बानरी कहता है तुम उसे इग्नोर करो, और तो साइड की ओर से हायाशीरा होती है उन सबको बुला लेती है अपने पास, और कहती है आखिर यहाँ पर बैठ जाओ। और हम देखते हैं जो हमारा बानरी होता है वो मिर्चियों को भी उसको मिलाता है। ये देखने के बाद हायाशीरा कहना स्टार्ट करती है, तुम तो वही हो ना जो उस टीचर का पढ़ता है, तुम्हारे लिए सलाह दूंगा तुम इस टीचर से दूर रहो, वो बहुत सन के। ये बात सुनने का जो हमारा मिर्ची होता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, और दूसरा जो कोको होती है वो इसकी बेइज्जती मारना स्टार्ट कर देती है।
और ये देखने के बाद हमारा मित्सुओ को रहा नहीं जाता, वो लास्ट में इन सबको चिढ़ाता है, यहाँ से भाग के निकल जाता है। उसके जाने के बाद जो हमारी हायाशिरा होती है वो कोको और बानरी को कहती है तुम दोनों चाहो तो हमारे क्लब में ज्वाइन हो सकते हो। और जो हमारी कोको होती है ज्वाइन हो जाती है। ये देखने के बाद जो हमारा बानरी होता है वो भी पीछे पीछे ज्वाइन हो जाता है। और अब नेक्स्ट में देखते हैं इनका जो फेस्टिवल क्लब होता है यहाँ पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर इनको सबका बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे होते हैं और साथ ही इनको डांस करने के लिए कह रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी कोको होती है वो रोबोट की तरह डांस करे जा रही होती है, जो बहुत देखने में बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होता है। ये देखने का सब लोग उसको देख के हंसना स्टार्ट करते हैं। और अब इसी वजह से हमारी कोको होती है वो बाद में रो रही होती है बानरी के सामने, और बानरी कह रहा होता है कि तुम रो मत। वो तभी उसको लेके एक कैफेटेरिया में लेके आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही जो हमारा कोको होती है उससे कहते हैं कि मेरे जो पास्ट रिलेशनशिप है मृत्यु के, उसके भुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और सब बातें कहते हुए वो अपना जो कॉफ़ी होता है पीना स्टार्ट कर देती है। जो हल्का कॉफ़ी होता है उसका नाक में लग जाता है। ये देखने का जो बाउंड्री होता है उसी मिरर को निकाल कर उसको दिखाना स्टार्ट कर देता है, जो हमारी कोको ने दिया होता है। इसी भी देखने का जो कोको होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसको लगता है कि जो हमारा बाउंड्री है उसको अच्छे से समझ पा रहा है, ये सब चीज़ें उसे कह रहा होता है। वो इस बातें सुनने का जो बाउंड्री होता है कहना स्टार्ट करता है, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे 1 साल बड़ा जो हूँ। ये बात सुनने का जो हमारी कोको होती है पहले शौक हो जाती है और तभी उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देती है और कहते कि सच में तुम तो बिल्कुल हायाशिरा की तरह हो। और वैसे तुम्हें पता है जो हायाशिरा है ना वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और समझदार है और बहुत ज़्यादा मैच्योर लड़की है, काश मैं उसके साथ बन पाती। और सच में वो तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। मैंने सुना है कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, जहाँ तक फेस्टिवल क्लब का जो प्रेसिडेंट है उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। और वैसे भी एक रूमर ये भी है कि उसका कोई पास्ट में बॉयफ्रेंड भी था। और फिर जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट ने पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाउंड्री होता है उसके एक्सीडेंट होने के बाद वो हॉस्पिटल में जग चुका होता है, जहाँ पर नर्स उसके पास ही होती है। और जो हमारा बाउंड्री होता है वो कहना स्टार्ट करता है कि ऐसा लगता है कि मुझे हेल्थ से कोई चमकदार रोशनी मुझे इशारा कर रही है। ये बात सुनने के बाद जो आगे नर्स होती है कहना स्टार्ट करते इस टाइप की बेतुकी की बातें मत करो, तुम सो जाओ। और वैसे ही बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। वो तभी लाइट बंद करके चली जाती है। उसके जाने के बाद जो हमारा बाउंड्री होता है वो सोता नहीं है, वो बस जगे जाता है और खिड़की तरफ देखना स्टार्ट करता है, जहाँ पर से अचानक से जंगल की बाहर की ओर से कुछ चमकदार रोशनी आती है। ये देखने के बाद जो हमारा बाउंड्री होता है उससे रहा नहीं जाता उस रोशनी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जो रोशनी होता है उसे हमेशा दिखाई देता है, जिस कारण वो चुपके से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। और निकलने के बाद वो जंगल के उसी रोशनी के पास पहुंच जाता है। और हम देखते हैं वो जैसे यहाँ पर पहुंचना स्टार्ट हो जाता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और ऐसा करते हुए वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। और हम तभी देखते हैं जो रोशनी होती है उसके ऊपर गिरना स्टार्ट होती है और उसके सामने कोई और नहीं हमारी हायाशिरा होती है और उसको देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और दूसरा और जो हमारा बाउंड्री होता है वो तभी हॉस्पिटल से इशारा करते हुए कहना स्टार्ट करता है मैं उस हॉस्पिटल से आया हूँ। ये सब बातें सुनने का जो हायाशिरा होता है वो समझ जाती है कि जो बाउंड्री वो अपनी याददाश्त खो चुका है। और दूसरा बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है मुझसे डरो मत, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। दूसरा जो हायाशिरा होती है उससे दूर चलते जा रही होती है, जिस कारण उसका पैर फिसल के वो जमीन पे गिर जाती है। और तभी जो हमारा बाउंड्री होता है उसके पास आता है और उसकी मदद करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और वैसे भी तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और वैसे मुझे हमेशा हॉस्पिटल तुम्हारी लाइट दिखा करती थी, जिस कारण उसका पीछा करता है मैं आज यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनने के बाद जो हमारा हायाशिरा होती है वो भी ऐसा दिखावा करती है कि वो बाउंड्री को नहीं जानती। वो तो भी कहना स्टार्ट करती है दरअसल मेरा एक दोस्त है जो हॉस्पिटल में रहता है, जिसके लिए मैं उसे लाइट की तरह इशारा करती हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है भले ये लाइट मेरे लिए नहीं हो लेकिन मेरे लिए एक उम्मीद का किरण है, जिस कारण मैं भागते हुए यहाँ पर आया हूँ। और वैसे ही मुझे हमेशा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा घुटन घुटन लगता था। ये सब बातें सुनने के बाद जो हमारी हायाशिरा होती है तो ये कहना स्टार्ट करती है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस जगह पे घुटन होती है तो तुम टोक्यो आ सकते हो, जहाँ पर तुम आके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। और सब बातें सुनने का जो हमारा बाउंड्री होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है वाह सच में तो कमाल का है। और जो प्रेजेंट सीन में बाउंड्री होता है इस सब बातों को सोच रहा होता है फोटो देखते हुए। और पीछे की ओर से जो हमारा पुराना सेल्फ वाला बाउंड्री होता है जिसके अंदर अभी भी पास्ट की मेमोरी होती है, वो हमारे बाउंड्री को देखते कहना स्टार्ट करता है तुम्हें नहीं पता तुम किस चीज को मिस कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ की वो बेहतरीन लम्हा जिसको तुम भुला चुके हो अपने यादों से। और वैसे भी जो हायाशिरा है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बाउंड्री का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पास्ट में जो बाउंड्री होता है उसका स्कूल खत्म हो चुका होता है और स्कूल के अंदर उसके सारे क्लासमेट को सिग्नेचर वाला जर्सी मिल रहा होता है। और जो हमारा बाउंड्री होता है
वो यहाँ पर नोटिस करता है कि जिसका नाम है यहाँ पर होता नहीं है। इस सब चीज देखने का जो हमारा बानरी होता है बहुत ज्यादा टूट जाता है और अपसेट हो जाता है, और इसी कारण उसके आंखों से धीरे धीरे करके जो आंसू होता है वो टपकने लग जाता है। और दूर की ओर से जो हमारी हायासीडा होती है ये नोटिस कर लेती है और तब इसके पास आ जाती है और आके कहना स्टार्ट करती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है बानरी। ये बात सुना बानरी उसे सब कुछ बता देता है। ये देखने का जो हायासीडा होती है वो भी चेक करना स्टार्ट कर देती है। उसे रियलाइज होता है कि सच में यहाँ पर नाम तो होता ही नहीं है, जिस कारण वो सबकी जर्सी को वापस ले लेती है। और साथ ही बानरी को कहते, तुम भी ना इतनी छोटी चीज के लिए कोई रोता है क्या, और वैसे भी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए इसको ठीक कर दिया। और ऐसे करते हैं जो दिन होता है फिर बीत जाता है और जो इनका हाई स्कूल होता है यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा हायासीडा और बानरी होते हैं दोनों साथ में चलते हुए जा रहे होते हैं, और तभी जो बानरी होता है वो रुकते कहना स्टार्ट करता है, हायासीडा मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात सुनने के बाद जो हायासीडा होती है कहना स्टार्ट करती है, हाँ क्या कहना है बताओ मुझे। और तभी जो हमारा बानरी होता है वो कहना स्टार्ट करता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इसका जवाब हाँ या ना में देना। ये बात सुनने के बाद जो हायासीडा कहना स्टार्ट करती है, तुम्हें इसका आंसर जानने के लिए कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। ये बात सुना बानरी कहना स्टार्ट करता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें कल ब्रिज पे मिलूंगा। ये बात करके चला जाता है और अब जो सीन होते हैं कट के प्रेजेंट पे आ जाता है और हम देखते हैं जो हमारा बानरी होता है इन सब बातों को सोचे जा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं तुमको कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। और जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते क्लास का सीन जहाँ पर हमारे सारे बच्चे होते हैं मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं, और साथ ही जो हमारा बानरी होता है वो डांस परफॉर्मेंस के समय उसको एक जूता पसंद आता है। और तभी जो हमारी कोको और हायासीडा होते हैं यहाँ पर आ चुके होते हैं, और तभी बानरी को पता चलता है कि जो जूता उसे पसंद आया होता है वो किसी और का नहीं हमारा हायासीडा का होता है, और जो हायासीडा होती है वो जूता उसे फ्री में दे देती है। और देखेंगे जो बानरी होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और नेक्स्ट में देखते स्कूल का प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ के क्लब के लिए उसको सामान लेके आया होता है जिसे देखने का किसी को अच्छा नहीं लगता। और ऐसा करते हुए हमारा जो बानरी और कोको होता है वो दोनों कैफेटेरिया में आके बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कोको से कहना स्टार्ट करती है, तुम और हायासीडा दोनों डांस करते समय एक दूसरे को बहुत घूर के देख रहे थे, क्या तुम दोनों एक दूसरे क्लोज हो या तुम दोनों पसंद करते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा जो बानरी है तो साफ इनकार करता कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और हम देखते हैं ये बातचीत चल रही होती है, तभी जो हमारी ओका होती है यहाँ पर आ जाती है और आके इन दोनों को अपने क्लब के वेलकम पार्टी में इन्वाइट कर रही होती है। लेकिन जो हमारी ओका होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, और बोल के चली जाती है। उसके जाने के बाद जो ओका होती है उससे पूछ रही थी आखिर से हुआ क्या, और तभी जो हमारा बानरी होता है कहना स्टार्ट करता है, आखिर तुम मुझसे पूछ कैसे सकते हो, तुम्हें पता ही है ना तुम में चलता क्या है, तुम दोनों आपस में बहुत चिढ़ते हो इसी कारण। और ये बात सुनने का जो ओका होती है अपसेट आती है, और जो बानरी होता है वो कहना स्टार्ट करता है, तुम अच्छा होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, तुम तुमसे चिढ़ते हो ना, और वैसे भी तुम मुझे बुला के क्या करने वाले हो, क्या तुम खाने वाले हो क्या। ये बात सुनने ओका कहना स्टार्ट करते, तुम मुझे कोई जानवर समझते हो, खैर तुम्हें अगर नहीं आना तो कोई बात नहीं। और वैसे ही मैं चाहता कि मित्सु और जो हमारी ओका है वो दोनों अगर पार्टी में आएंगे तो दोनों अच्छे से रियूनियन हो जाएंगे। ये बात सुनने का जो बानरी होता है वो सोचने पड़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टी का सीन जहाँ पर सब लोग आ चुके होते हैं, और जो हमारा मित्सु होता है कहना स्टार्ट करता है, आखिरकार पार्टी में सब लोग आ गए, ये तो ठीक है बट वो क्यों आई है। और हम देखते साइड पर कोई और नहीं, जो हमारी कोको होती है वो आ रखी होती है और कहना स्टार्ट करते तुम्हें क्या मतलब मैं आऊँ या ना हूँ, जब बानरी ने बुलाया तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। और हम देखते दोनों आपस में ऐसा करते हुए लड़ना स्टार्ट करते हैं, और तभी जो हमारा 2D और जो बानरी होते थे पीछे नोटिस करते हैं जहाँ पर क्लास D की लड़कियों का पार्टी चल रहा होता है। ये देख के दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डरने लग जाते हैं। और तभी साइड की और जो हमारा मित्सु होता है वो कोको को देख के कहना स्टार्ट करता है, तुम अगर यहाँ पर आए हो तो कुछ नए दोस्ती बना लो। ये बात सुनने के बाद जो हमारी कोको उससे लड़ते कहना स्टार्ट करते हैं, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, और वैसे ही मेरे पास तो बानरी है और साथ ही कुछ सीनियर मेरे दोस्त है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सब बातें कहते हैं दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखने के बाद जो हमारा बानरी होता है इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जो कोको होती है मिर्चो कहना स्टार्ट कर, तुम आए बड़ा, तुम तो कह रहे थे कि इतना करेज चाहिए नए दोस्त बनाने का, और तुम अपने फीलिंग को क्यों छुपाते हो, तुम भी तो किसी से प्यार करते हो, उसे बोल दो। ये बात सुनने का जो हमारा मिर्चो होता है इसको एक चैलेंज के रूप में लेता है। वो तभी ओका को आवाज लगाता है और कहना स्टार्ट करता है, हे ओका मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुने ओका बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्या तुम पागल हो गए, तुमसे प्यार नहीं करता। ये बात सुनने का जो हमारा मिर्चो होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, अब बच्चों की तरह हरकतें करना स्टार्ट करता है। और साइड का जो हमारी कोको होती है वो सुनने के बाद वो भी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि जो मिर्चो है उसको छोटे किसी और को प्यार करता है। इसी कारण वो दोनों आपस में यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के हमारा 2D और जो हमारा बानरी होता है दोनों को उठा के वो D क्लासरूम में पटक देते हैं। और साथ ही जाते वक्त जो हमारी कोको होती है वो हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन जब बानरी होता है हाथ छुड़ा के उसे अंदर भेज ही देता है। और इसके जाने के बाद देखते हैं जो हमारी बानरी और जो हमारा ओका और 2D होते हैं दोनों आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, और कुछ देर बाद जो पार्टी होता है खत्म हो चुका होता है और वो D क्लास के रूम में से हमारा मिर्चो और कोको मिल जाता है जो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। और हम नेक्स्ट में देखते हैं दोनों जो हमारे बानरी और कोको होते हैं वो रात में चलते जा रहे होते हैं, और जो हमारी कोको होती है बहुत ज्यादा नशे में होती है और बानरी उसको संभाले जा रहा होता है। और दूसरी ओर जो हमारी कोको होती है वो कहना स्टार्ट करती है, सच में बानरी तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। ये बात सुनने का जब बानरी होता है वो तभी एक जगह रुक जाता है और सीरियस होकर कहना स्टार्ट करता है, दोस्त तुम्हें कौन से मुंह से कह रहे हो कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। ये दोस्ती तो उसी दिन खत्म हो चुकी थी जब मैंने तुम्हें प्रपोज करा था।
मैंने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट अब नहीं। ये बात सुनने का जो कोको होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और उसको देखना स्टार्ट कर देती है। और तभी सामने की ओर से बानरी कहना स्टार्ट करता है, जब भी तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तुम मुझे याद करते हो, जब भी तुम्हारी मिर्चों से लड़ाई होती है तुम मेरे पास आते हो, जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी छोटा सा बड़ा कुछ भी होता है तुम हमेशा मेरी मदद देते हो, मेरे पास आते हो। बट मेरा क्या, जब मुझे प्रॉब्लम होती है मैं किसके पास जाऊँगा? ऐसा कोई नहीं जिसके पास मैं जाऊँ। और ये बात सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और उसको जो नशा होता है उतर जाता है और उसका कुछ कहने के लिए होता ही नहीं। वो तभी पंखे का इस्तेमाल करते हैं ये सनो में। ये देख के जो बानरी होता है गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बस हुआ तुम्हारा। वो तो उसके लिए टैक्सी रोक देता है और यहाँ जाना स्टार्ट कर देता है और पीछे कार से जो हमारी कोको होती है उसे रोकने की कोशिश करती है और जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट में स्कूल का सीन देखते हैं जब हमारा बानरी होता है उसके पास हमारी हायर से आ रखी होती है और उसको नोटिस करते हैं कि जो बाउंड्री होता है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होता है और तो ये पूछना स्टार्ट करता है कि कल रात तो कुछ हुआ था क्या, और वैसे भी तुम और कोको क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या? ये बात सुनने के बाद बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है तुम्हारा बहुत हुआ, ड्रामा करना बंद करो, और वैसे भी हम दोनों कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, और वैसे तुम्हारा क्या, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था हाई स्कूल में? ये बात सुनने का जो हायर सीडा होते हैं मना कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद जो हमारा बाउंड्री होता है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपने मन में कहना स्टार्ट करता है मुझे पता है तुम कभी भी कुछ नहीं कहोगे। वो तो चिल्लाते कहता है आखिरकार तुमने अपने यादों से मुझे क्यों उठाया, तुम्हें सब चीजों के लिए बुरा नहीं लगता? और वैसे मेरे लिए नहीं सही लेकिन पुराने वाले बांडे के लिए बुरा तो लगता होगा ना। ये सब बातें कहता है, यहाँ से भाग के चला जाता है और जाके खुद को टॉयलेट रूम में बंद कर लेता है। और पीछे गौर से जो हमारी हायर सीडा होते हैं उसे भी रियलाइज हो चुका होता है कि जो हमारा बाउंड्री होता है उसे अपने याददाश्त के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाता है। वो तो पीछे भागते हुए वॉशरूम में और जाने के बाद वो तभी वो गेट को थकाना स्टार्ट कर देते जोर से और कहते प्लीज बाउंड्री मेरी बात सुनो, खुद का ऐसा बंद मत करो, मुझे पता है इसमें मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो बाउंड्री। ये बात सुनने के बाद बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है मुझे किसी बाउंड्री के बारे में नहीं पता, तुम ऐसे चले जाओ। ये बात सुनने के बाद हमारी हायर सीडा कहना स्टार्ट करती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था तुम्हें चोट पहुंचाने का। सच कहूँ तो जो बाउंड्री था वो एक बिल्कुल टाइम बम की तरह था जो कभी भी फट सकता था, जिसकी याददाश्त वापस आ जाती, जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा डरती थी और मैं हमेशा उससे दूरियां बनाती थी। कहीं ना कहीं मुझे पता है इसमें सब मेरी गलती है, क्योंकि उस टाइम अगर मैं आ चुका होती जल्दी और साथ ही तुम्हारे प्रपोजल का जवाब दे दिया होता तो सब ऐसा नहीं होता, इसमें सब मेरी गलती है। ये बात सुनने का जो बाउंड्री होता है अंदर बिल्कुल साफ हो और हम देखते हैं दोनों ऐसे कहते हैं रोना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ टाइम बाद जो हमारी हायर सीडा होती है चली जाती है और हम बाहर की ओर नोटिस करते हैं जहाँ हमारे कोको होती है उन बाहर इंतजार कर रही होते हैं और तभी जो हायर सीडा होते हैं यहाँ पर आ चुकी होती है। ये देख के कोको उससे पूछना स्टार्ट करती है आखिरकार बाउंड्री कहाँ पर। इसके जवाब में जो हायर सीडा होते हैं कुछ कहते नहीं, वो चली जाती है। उसके जाने का जो हमारा बाउंड्री होता है वो भी आ जाता है। ये देखने के बाद जो कोको होती है उससे पूछना स्टार्ट करती है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। दूसरा जो हमारा बाउंड्री होता है कुछ कहता नहीं, वो बस चलना स्टार्ट करता है और तभी यहाँ से भागते हुए इसे इग्नोर करके भागना स्टार्ट करता है और इसके पीछे जो होते हैं हमारे कोको आना स्टार्ट कर देते। और दूसरा बाउंड्री होता है बहुत तेज भाग रहा होता है, जिस कारण जो हमारे कोको होते हैं वो एक बंदे का साइकिल ले लेती है जबरदस्ती और उसके पीछे जाना स्टार्ट कर देती है। और सामने का जो बाउंड्री होता है वो भागते भागते एक अलग ही रास्ते पर आ चुका होता है जहाँ पर कभी भी नहीं आया होता है और कहता है अपने मन में मुझे नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाती है, बट मैं भागता रहूँगा जब तक मैं इन सब जगह से भाग सकूं, इन सब प्रॉब्लम से भाग सकूं। ये सब बातें कहते कहते वो एक ब्रिज तक पहुंच चुका होता है जहां पर नीचे नदी बह रही होती है। ये देखने जो बाउंड्री होता है वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो सब ठीक हो जाएगा या मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी, क्या पता ऐसा हो या ना हो, फिर मुझे ट्राई तो करना चाहिए। ये सब बातें कह ही रहा होता है तो एक पीछे की ओर से जो हमारी कोको होती है वो साइकिल से आके बाउंड्री से टकरा जाती है और कहती कि ही तुम पागल हो गए हो क्या, तुम क्या करने वाले थे, तुम इतना दूर मेरे से मत जाओ जहाँ पर मैं कभी आ ही ना सकूँ, और वैसे भी तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सब बातें कहते हैं वो रोना स्टार्ट कर देती है और साथ ही अपना जो प्यार का इजहार होता है वो इसे यहाँ पर कर देती है। और जो हमारा बाउंड्री होता है उसके प्रपोजल को सुनने के बाद वो बिल्कुल ही शॉक होता है और तभी इन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आती है और हम देखते पीछे कोई और नहीं, जो हमारी कोको जिसकी साइकिल लेके आई होती है वो बंदा आ चुका होता है। जो पुलिस वाले को देखते कहता है ये वही लड़की है जिसे मेरी साइकिल चुरा के भाग रखी है। और हम देखते जो पुलिस वाला होता है इन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आ चुका होता है, जहाँ पर हमारी कोको के जो डैड होते हैं वो भी आ चुके होते हैं और उनसे आके बातचीत कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर बाउंड्री होता है वो हमारे कोको से पूछ रहा होता है कि आखिरकार अंदर हुआ क्या है। ये बात सुनने का कोको बताना स्टार्ट करती कुछ नहीं, बस नॉर्मली फॉर्मेलिटी की तरह उन लोगों ने मुझसे बहुत सारी चीजों में पेपर में साइन करवाया और साथ ही प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी में डाला। ये बात सुनने के बाद बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझे पता है तुम मित्सो के जाने के बाद से तुम उससे मूव ऑन हो नहीं पाई होना। ये बात सुनने के बाद कोको कहना स्टार्ट करती है ऐसा कुछ नहीं है बाउंड्री, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। सच कहूँ तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। जब उसने उसको प्रपोज करा ओका को तो मैं बिल्कुल थोड़ा शॉक भी हो गई थी,
मुझे वहाँ जेलस फील नहीं हुआ। मुझे पता है मेरे दिल में धीरे धीरे करके तुम्हारे लिए प्यार जग रहा, बट दूसरा जो ओका है उसे हर चीज मिल जाता बिना कुछ मांगे। जिसे मैं पसंद करती थी वो इंसान मुझे मिल चुका है, और साथ ही उस वक्त तुम उसके साथ थे, लेकिन मेरे साथ कौन था? कोई नहीं था मेरे साथ, ना तुम थे ना कोई और उस टाइम पे। बट हाँ, धीरे धीरे जो मेरे दिल में फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, उन सब चीज़ों को मैं समझ रही हूँ। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी फर्स्ट टाइम रिजेक्ट करके। तुम चाहो तो तुम भी मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें रिजेक्ट करा तुम भी मुझे रिजेक्ट कर दो। इससे हम दोनों का बराबरी हो जाएगा। और सब बातें सुनने के बाद जो मिर्च होता है चिल्लाता कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा बराबरी, और वैसे भी तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हम तभी देखते हैं सामने की ओर से जो कोको के डैड होते हैं वहाँ पर आ चुके होते, और साथ ही और आने के बाद हमारे बांदे से माफी मांगना स्टार्ट कर देते। और साथ ही जाते वक्त वो कह रहे होते कि उसमें तुम्हारा दोस्त बहुत ज्यादा अच्छा था जिसने बहुत आराम से कॉर्पोरेट कर दिया। ये सब बातें सुनने के बाद जो हमारी कोको कहना स्टार्ट करते, ऐसा कुछ नहीं है डैड, वो मेरा दोस्त थोड़ी ना है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। और ये बात सुनने के बाद कोको के डैड और जो हमारा बांद्री होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी कोको होती है वो बिल्कुल ही एक लवी डबी कपल की तरह रिएक्ट कर रही होती है, और दूसरा जो हमारा टोडी होता है इन दोनों का ऐसा देखते हैं बिल्कुल ही कुछ शौक हो जाता है, और साथ है कि तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग कर क्या रहे हो। और दूसरा जो हमारी बांद्री और कोको होते हैं वो दोनों ने दूसरा हाथ पकड़ रखा होता है, और साथ ही हमारी कोको रिवील कर देती है कि वो इससे प्यार करती है, और सबके सामने वो एक निब्बू की तरह आई लव यू बोल देती है, और कहते हैं तुम तो मेरे जान हो। ये सब बातें सुनने का जो टोडी होता है वो तभी आके हमारा बांद्री का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है हे तुमने मुझसे छुपाया क्यों। और हम तभी देखते हैं हमारा मिर्चू होता है वो भी यहाँ पर आ चुका होता है, और उसने सब बातें सुन लिया होता है, और उसका जो लुक होता है बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है। और हम नेक्स्ट में कैंटीन का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग इसके लुक के बारे में पूछे जा रहे होते हैं। इसी कारण जो हमारा मिर्चू होता है वो बताना स्टार्ट करता है। उन सब परेशानों के कारण वो लास्ट में बाल कटाने का डिसाइड करा था। वो सोच रहा था कि मैं बाल पूरा कटवा लेगा, लेकिन जो बंदा था बार बार उसने डिसाइड करा कि मैं बाल कलर करवा लूँ, और मुझे ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा भी लगा जिस कारण मैंने रखा है। ये बात सुना टोडी होता है, वो कहता है तुम देखने में बहुत खूबसूरत लगते हो, और साथ ही तुम्हें ये भी पता है कि जो हमारा कोको और जो बान रही होता है दोनों डेट करने लगे हैं। और ये बात सुनने के बाद मिर्चू कहना स्टार्ट करता, मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था। और वैसे भी जो कोको और बान रही है उन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही एक से मैच खाती है, और कहीं नहीं ये दोनों थोड़ा लायक है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी कोको होती है गुस्सा हो जाती है, वो तभी मिर्चू का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है, ओका का नाम लेते हुए। इसी कारण दोनों में आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है, और तभी जो हमारी कोको होती है उसको जलाने के लिए वो हमारे बानरे के साथ लबी डबी सीन क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। ये देखने टोडी होता गुस्सा हो जाता है और कहता कि तुम दोनों का बहुत हो चुका है, यहाँ से निकल जाओ। और तो जो कोको होती है चली जाती है। उसके जाने के बाद जो हमारा मिर्चो होता है बहुत ज्यादा डिप्रेस में आ जाता है, क्योंकि ओका के रिजेक्ट होने के बाद से ही वो बहुत ज्यादा उदास होने लग गया। और हम तभी देखते साइड का ओका होती है यहाँ पर आ जाती है। ये देखने जो हमारा मिर्चो होता है चुपचाप यहाँ से भाग जाता है। उसके जाने का जो ओका होती है वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है मिर्चो के कारण, क्योंकि जो मिर्चो है जब से उसने प्रपोज करा और उसके रिजेक्ट करने के कारण ही वो तब से उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर चुका है, और ना ही उसे बात करता ना ही कॉल उठाता है। और सब बातों सुनने का बाउंड्री होता है तसल्ली दे ही रहा होता है। और हम तभी देखते हैं जो हमारे यहाँ पर हाया सीडा होती है वो भी आ चुकी होती है। ये देख के जो हमारा बाउंड्री होता है वो भी भाग जाता है। और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद से जो हमारी कोको और बाउंड्री होते हैं वो दोनों अपना आराम से जो डेट होता है एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और एक दिन जो हमारी कोको होती है वो बाउंड्री से मिलने के लिए उसके घर पे आ रही होती है, जिस कारण जो हमारा बाउंड्री होता है वो घर की सफाई भी करता है और साथ ही जो अडल्ट मैगजीन होता है उन सबको छुपा देता है। उसके आने के बाद ही जो हमारी कोको होती है उस बॉक्स को नोटिस कर लेती है और कहती है कि आखिरकार इसमें क्या है। ये बात सुनने के बाद हमारा बाउंड्री बहाना मार देता है कि उसकी मॉम ने वेजिटेबल भेजा है। ये सब बातें कहने कहती है दोनों आपस में कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही जो हमारी कोको होती है उसे पूछ रही होती कि आखिरकार हाया सीडा और तुम्हारे बीच में चल क्या रहा। और ये बात सुनने का जो बाउंड्री होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, बोलता है हाँ अरे नहीं वो तो नॉर्मली इंपॉर्टेंट बात थी हम दोनों दोस्तों के बीच में, इसलिए ऐसा बातचीत कर रहे थे। बात सुनने के बाद हमारी कोको कहती है वो अच्छा चलो ठीक है, और वैसे तुम्हें पता है इसमें क्या है। ऐसा बातें कहती है वो अचानक से जाकर उस बॉक्स को खोल देती है। उसके दिमाग में क्या होता है वो जैसे बॉक्स को खोल देती है और बॉक्स में वो सारे अडल्ट मैगजीन और साथ ही तुझे दिख जाता है। ये देखने का हमारा बाउंड्री और कोको दोनों बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और हड़बड़ाने लग जाते हैं, जिस कारण उनका पैर फिसल के दोनों हमारे बाउंड्री के बेड के ऊपर गिर जाता है। और जो हमारा बाउंड्री होता है कोको के इस टाइम पे बहुत ज्यादा करीब होता है और देखने का जो हमारी बाउंड्री होती है कहना स्टार्ट करती है ये सही टाइम नहीं है, और वैसे भी हमें हर चीज नॉर्मली नेचुरल तरीके से करना चाहिए, और हम दोनों अभी तो रिलेशनशिप पे आए हैं तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। और वैसे भी अगर हम दोनों कुछ में कुछ होगा तो पेरिस में होगा, तो हम लोग वेकेशन मनाने एंजॉय करने के लिए वहाँ जाएंगे, तो हम दोनों साथ में मिलकर वो सब चीजें करेंगे। सच में वो बहुत ज्यादा कमाल का आएगा होगा, है ना बाउंड्री। अरे बात सुनने का जो हमारा बाउंड्री होता है वो एग्री करता है और इसमें जो कोको होती है उसके पास आके उसके गर्दन में किस कर लेते हैं। और हम देखते हैं दोनों साथ में मिलकर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। और हम दूसरी ओर नोटिस करते हैं जो हमारी हाया सीडा होती है वो बस बाउंड्री को मैसेज और कॉल करे जा रही होती है, लेकिन जो बाउंड्री होता है इग्नोर कर रहा होता है। और सब बातें जो होते हैं हमारे नॉन भी सुन रही होते हैं और कहते हैं कि रुको मैं कुछ करती हूँ। वो तभी कॉल करती है और बाउंड्री को झूठ बोल के बोलती है तुम्हारे अपार्टमेंट में कुछ हो गया तो जल्दी यहाँ पर आओ। ये बात सुनकर बाउंड्री होता है बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो कोको छोड़ के वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच
चुका होता है, जहाँ पर हमारी नॉन होती है इसका इंतजार कर रही होती है और सब पूछ रहे थे आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम हमारे हायर सीडा को क्यों इग्नोर कर रहे हो। और ये बात सुनने के बाद जो हायर सीडा होती है वो भी यहाँ पर आ चुकी होती है और बांड्रे भी। इस बार जब बांड्रे होता है उसको इग्नोर भी नहीं कर पाता और लास्ट में उसके साथ बात करना पड़ता है। और हम देखते हैं जो हायर सीडा के रूम में आ चुका होता है और दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और जो बांड्रे होता है चुपचाप सुन रहा होता है। और तो जो हायर सीडा होती है बातें करते हैं वो रोने लग जाती है और उससे माफी मांगती है और कहते हैं कि इसमें सब मेरी गलती है, काश उस दिन ऐसा नहीं होता, मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रही थी, बट सब उल्टा हो चुका है। ये बात सुनने का जो हमारा बांड्री होता है वो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लग जाता है उसके सामने आके। ये देखने के बाद हमारी हायर सीडा कहना स्टार्ट करती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम रो मत, सारी गलती मेरी। और दूसरा बांड्री कहना स्टार्ट करता है काश मैं उस दिन भागा नहीं होता, मैं तुमसे प्रपोज कर दिया होता। और दूसरा जो हमारी हायर सीडा होती है वो तभी पास में रख के उस फोटो को देख लेती है और तभी उसे पता चल चुका होता है कि आखिरकार हमारे बांड्री को कैसे हर चीज याद आ चुका है पास्ट के बारे में। और तभी जो बांड्री होता है वो पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार मैं पास्ट में किस टाइप का एक इंसान था। ये बात सुनने के बाद जो हमारी हायर सीडा होती है कहना स्टार्ट करती है तुम पहले के टाइम में बहुत ज्यादा फनी और केयरिंग इंसान थे और वैसे भी इसमें सब मेरी ही गलती है, काश मैं उस दिन आ चुकी होती जल्दी। ये बात सुनने के बाद हमारा बांड्री कुछ समझ नहीं पाता, बोलता क्या, मैं कुछ समझा नहीं। और तभी जो हमारी हायर सीडा होती है बताना स्टार्ट करती है जब तुमने मुझे प्रपोज करा था उसका आंसर देने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर वेट करने के लिए कहा था, बट जब तक मैं वहाँ पर पहुंची तब तक तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था। और ये बात सुनने के बाद बांड्री कहता है वो अच्छा ऐसा है क्या। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर कोको का फोन आ चुका होता है जो उसे कॉल करती है, उससे मदद मांग रही होती है और कहते हैं कि मिट्सू कहीं पर फंस चुका है तो जल्दी आ जाओ। और फिर जो सीन होता है ये फिर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायर सीडा होती है वो अपने क्लासरूम में होते हैं और उसके दोस्त से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम बांड्री को डेट कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद जो हायर सीडा होते हैं कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल बांड्री तो एक बहुत जल्द लूजर है और साथ ही वो हमेशा रोते रहता है जिसका हमें सपोर्ट करती रहती है और उसके बाद घूमती हो। ये बात सुनने के बाद उसके दोस्त लोग को शौक होते हैं और हम लोग क्लास के बाहर नोटिस करते हैं जहाँ पर हमारा बांड्री होता है इन सब बातों को चुपके सुन रहा होता है। और तभी जो हमारी हायर सीडा होती है वो गेट खोल के बाहर निकल रही होती है, वो हमारे बांड्री को नोटिस कर लेती है। लेकिन तब तक बांड्री यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका होता है और यहाँ से भाग के निकल जाता है और हाया सीडा उसे रोकने की ट्राई कर रही होती है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। और हम देखते हैं ऐसे करते कई दिन बीते जा रहा होता है जहाँ पर बांड्री होता है वो हर दिन हाया सीडा को नोटिस करता होता है लेकिन उसे हमेशा इग्नोर कर देता है, जिस कारण जो हाया सीडा होती है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और एक दिन वो बांड्री के फेस टू फेस आके हर चीज कह देती है कि वो बस उसने ऐसे ही कहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जब बाउंड्री होता है वो लास्ट में इसके बातों में आके इसे माफ कर देता है और फिर जो सीन होता है फिर ये कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी कोको होती है वो हमारे बाउंड्री को फोन लगाती है और कहती है कि कॉलेज में कुछ हो गया है, जो मिट्सू है वो अचानक से कॉलेज के कैंटीन से घर भाग गया है। ये सुनने के बाद हमारा बाउंड्री कहता है हाँ ठीक है फिर मैं आता हूँ। और हम देखते हैं इन लोगों की बातों के दौरान पीछे की ओर जो हमारा पुराना वाला बाउंड्री का सेल्फ होता है वो अपना कह रहा होता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ हायासिडा, भले कुछ भी हो। और हम प्रेजेंट वाले बाउंड्री को देखते हैं जो हमारे मित्सुओ के पास पहुंच चुका होता है, जाके उससे पूछता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। वो तभी नोटिस करता है कि यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो मित्सुओ से भाई लाइन मारे जा रही होती है और डेट करने के लिए। लेकिन जो हमारा बाउंड्री होता है यहाँ पर ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसा हमारा मित्सुओ का बॉयफ्रेंड होता है, ऐसा ऐसे कि गे कपल होता है इस टाइप के, जिस कारण ये जो लड़की होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, उसे लगता है कि जो मित्सुओ भी गे है, जिस कारण वो ऐसे डर के मारे भाग जाती है। और उसके जाने के बाद जो हमारा बाउंड्री होता है वो मित्सु से पूछता है आखिरकार हुआ क्या है, तू कॉलेज से भाग के क्यों आ गया। ये बात सुनने के बाद उसका दोस्त होता है वो यहाँ पर सैड होते हुए बताना स्टार्ट करता है कि कॉलेज में मैंने चिनामी को देखा था, उसे देखने के बाद मैं वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन जो चिनामी है तब तक मेरे सामने आके मैं उससे बात करने लग गई और सब कुछ कहने लग गई। और ये सब बातें सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा और साथ ही मुझे पहले से ही पता था कि कॉलेज में मैं बदनाम हो चुका हूँ कि मुझे जो चिनामी है उसने डम करा था, जिस कारण मैंने वहाँ गुस्से में चिनामी को बहुत कुछ सुना दिया और मैंने कह दिया कि मैंने तुमसे बात नहीं करना है। ये सब बातों के कारण जो चिनामी थी वहाँ से रोते हुए चली गई थी। उसके जाने के बाद सब लोग मुझे बहुत बुरी नज़र से देखे जा रहे थे, जिस कारण मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा और खुद पे गिल्टी महसूस हुआ, जिस कारण मैं वहाँ से भाग के वापस आ गया। ये सब बातें सुनने के बाद बाउंड्री होता है उसके हालात को यहाँ पर समझता है और तभी कहता है हे तुम टेंशन मत लो, हम सब लोग मीटअप रखेंगे जहाँ पर सब लोग आके आराम से मिलके एंजॉय करेंगे और तुम्हारा मूड फ्रेश करेंगे। वो तभी हमारा टूडी को कॉल लगा देता है और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए आए होते हैं जहाँ पर हमारा कोको भी आ रखी होती है। ये देखने के बाद मिर्च से पूछता है आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है।
और दूसरी ओर जो बाउंड्री होता है बताना स्टार्ट करता है कोको ने हमारी बात सुन ली थी, जिस कारण वो भी हमारा आने की जिद कर रही थी, इसलिए हम आ गए। ये बात सुनने के बाद कोको कहना स्टार्ट करती है, अब सुन लिया? और वैसे मैं तुम्हारे लिए पर नहीं आई हूँ मिर्चू, मैं तो यहाँ पर बाउंड्री के लिए आई हूँ, अपने बॉयफ्रेंड के लिए। और सब बातें कहते हुए वो हमारे मिर्चू को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही होती है, और हम देखते हैं ये लोगों के बीच में ऐसी आपस में बातचीत चली रही होती है। और तभी 2D को चिनामी का कॉल आता है, जहाँ पर चिनामी उससे पूछ रही होती है तुम लोग आखिर हो कहाँ पर सब लोग। ये बात सुनने के बाद हमारा कोको होती है तभी उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और कहते हैं कि हम लोग मिर्चू के साथ घूमने के लिए आए हैं, अगर तुम्हें भी आना तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। और हम देखते हैं कुछ देर बाद जो चिनामी होती है यहाँ पर आ चुकी होती है, और मिर्ची और 2D दोनों टिकट खरीदने गए होते हैं। जहाँ पर चिनामी के आने के बाद जो हमारी कोको होती है उससे बातचीत कर रही होती है, और कहते हैं कि और तभी चिनामी उससे कहना स्टार्ट करती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे ऐसे बुलाने के लिए। लेकिन कोको कहना स्टार्ट करती है मैंने तुम्हें इस नॉर्मल कारण के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर, मैं तुमसे कुछ कहना है, मैंने सुना है तुम्हारा मृत्यु के बारे में, जो भी होना था वो हो चुका है, अब तुम उसे परेशान मत करो। मैं मानता हूँ तुम उसके एक दोस्त थे, भले वो तुम्हें पसंद करता हो, लेकिन तुमने उसे डंप कर दिया तो तुम्हें उसे दूर रहना चाहिए, और अगली बार से उसे हर्ट मत करना। ये बात सुनने के बाद चिनामी कहना स्टार्ट करती है तुम्हारा यहाँ पर कोई मैटर बनता ही नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाउंड्री है, तुम उस पे ध्यान दो ना कि मिस्ट्री पे। उस दोनों ना कि मिर्चों पे, उसका और मेरा अलग है, हम दोनों आपस में सुलझा लेंगे जो भी चल रहा है। ये सब बातें सुनने के बाद हमारी कोको होती है गुस्सा आती है, और दोनों में हल्का हाथापाई होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी जो हमारा बाउंड्री होता है वो तभी यहाँ पर आके इन दोनों को हटाता है, कहते हैं ये दोनों लड़ना बंद करो। और हम देखते हैं कुछ देर बाद ये सब लोग मिलके यहाँ पर एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं, पार्क में साथ में घूमते हैं, खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और ऐसे करते हुए रात हो जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये लोग हमारे बाउंड्री के घर पे सो रहे होते हैं, लेकिन जो बाउंड्री होता है उसको नींद नहीं आ रहा होता है। वो तभी डिसाइड करता है कि वो हमारे हायासीडा को मैसेज करेगा। वो तभी उसे मैसेज डाल देता है और पूछता है, "हे, क्या तुम अभी जग रखी हो? क्या हम बात करें?" और हम देखते हैं यहाँ पर लकीली हायासेडा जग रखी होती है, और तभी वो दोनों अपने बालकनी में आते हैं और आके बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जो हायासेडा होती है वो कहना स्टार्ट करती है, "तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जग रखी हूँ?" ये बात सुनने के बाद हमारा जो बाउंड्री होता है कहता है, "बस ऐसे ही मुझे लगा कि तुम जग रखी होगी, तो मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया।" ये सुनने के बाद जो हायासेडा होती है वो थोड़ा हँसने लग जाती है और कहते हैं कि, "तुम बदले नहीं हो, तुम पहले भी ऐसे ही थे। जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, इस टाइम पे तुम हमेशा मुझे रात में फ़ोन करा करते थे, जब हम कहीं घूमने जाते थे या कुछ होता था। अगर तुम्हें अचानक से कभी नींद से जग जाते थे, तुम हमेशा मेरे पास आते थे और मेरे पास आकर रोना स्टार्ट कर देते थे। सच में तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो।" और हम देखते दोनों ऐसे ही बातचीत करते हुए हँसे जा रहे होते हैं। और तभी जो हमारा बाउंड्री होता है उससे कहता है, "हे, क्या हम कभी नॉर्मल हर चीज़ को भुला के अपने पास को एक दिन सिर्फ़ साथ में रहे तुम और मैं, ऐसा हो सकता है?" ये बात सुनने के बाद हायासीडा मना कर देती है, कहती है, "नहीं। तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए, अब तुम प्रेज़ेंट में जीना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए। मूव ऑन करो, मैं भी कर चुकी हूँ।" ये सब बातें सुनने के बाद बांड्रे कहता, "अच्छा, मैं समझ चुका हूँ, और वैसे मुझे कुछ और भी पूछना है। जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ करा था और मैंने तुम्हें ब्रिज पे बुलाया था, उसके आंसर जानने के लिए, वो क्या था? क्या तुम मुझे हाँ कहती या ना? उसका आंसर मुझे आज भी जानना है।" ये बात सुनने के बाद हमारा हायसीना कहना स्टार्ट करती है, "तुम मीरा, तुम्हें अभी तक समझ जाना चाहिए, मेरा आंसर क्या होता?" ये सुनने के बाद हमारा बाउंड्री कुछ समझ नहीं पाता, और तभी हायसीना कहना स्टार्ट करते, "ऑफ़ कोर्स यार, मेरा ना ही होता।" ये सुनने के बाद बाउंड्री कहता, "हाँ, हाँ, मैं समझ चुका हूँ। कोई नहीं, अब मैं चलता हूँ सोने के लिए।" ये सुनने के बाद हायसीना कहते, "हाँ, क्यों नहीं?" और हम देखते हैं दोनों ही चले जाते हैं। और हम इन दोनों के जाने के बाद देखते हैं जो हमारा पास्ट वाला बाउंड्री होता है, वो कहता है कि तुम कभी नहीं समझोगे बाउंड्री कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं सच में अपनी हायासेडा से कभी भी दूर जाना नहीं चाहता था। मुझे इस बॉडी को फिर से पाना होगा। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर कोको, चिनामी ये सब लोग सो के उठ चुके होते हैं और ये लोग अपने घर चले जाते हैं। और स्कूल में जाके जो हमारी चिनामी होती है वो बाउंड्री को बताती है कि कोको की थोड़ी तबीयत खराब थी रात में, जिस कारण वो स्कूल नहीं आएगी। और हम देखते हैं ऐसे ही होता है, जहाँ पर कोको होती है वो 1 हफ्ते तक स्कूल आती नहीं, जहाँ पर बाउंड्री होता है उसे बहुत ज़्यादा मैसेज करता है। और हम देखते हैं ऐसे करते कई दिन और बीतता है। उस टाइम बाद जब हमारी कोको होती है फाइनली स्कूल आ चुकी होती है, और बाउंड्री उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, ठीक तो है ना? ये सुनने के बाद कोको कहती है, "हाँ, मेरा तबीयत पहले से ठीक है।" लेकिन बाउंड्री को लग रहा होता है कि उसकी तबीयत खराब होती है, जिस कारण वो कहता है, "तुम्हें और भी जगह घर पे रेस्ट करना चाहिए।" लेकिन कोको मना कर देते, कहते हैं, "नहीं, अब इतनी ज़रूरत नहीं है।" और ये बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है, "चलो फिर हम लोग क्लब चलते हैं।" हम नेक्स्ट में क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लब में उसके जितने सीनियर्स होते हैं हमारे बाउंड्री को थोड़ा परेशान कर रहे होते हैं। और तभी जो हमारी यहाँ पर हायासेडा होती है यहाँ पर आ जाती है और आके कहते हैं, इससे दूर हटो, उसे परेशान मत करो। और हम देखते हैं दूसरी ओर से जो कोको होते हैं ना देखे जा रहे होते हैं, और उसे कहीं न कहीं यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगता है, और हम उसके चेहरे पे साफ देखते हैं कि उदास है, और जो सीन रिपीट कर जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ये सब लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पर सब लोगों ने बहुत अच्छे से कपड़ा पहन रखा होता है। साथ ही कोको और जो हमारी हायासेडा होते हैं उन दोनों ने ही पहन रखा होता है।
और इसी दौरान जो हायाशीरा होती है वो बार-बार हमारे बांडे से बात कर रही होती है, जिस कारण जो कोको होती है उन्हें देख के बार-बार वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती है, जो हम समझ नहीं पाते। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर कोको और बांडे होते हैं दोनों साथ में होते हैं और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही होती है। और जहाँ पर हमारी कोको होती है डायरेक्ट बांडे से पूछ लेती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? ये सुनने के बाद बांडे कुछ समझ नहीं पाता और कहता हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन तभी कोको कहना स्टार्ट करते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे बता सकते हो, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है मुझसे प्यार करने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो बांडरी होता है वो यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन इतना समझ चुका होता है कि जो कोको है इस टाइम पे अपसेट है। वो तभी उसे कंफर्टेबल फील करने के लिए वो तो उसे टाइट से हग कर लेता है, कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। देख रहे हो इस कमीने को, साले को। अभी कुछ देर पहले मतलब ये रात को हमारे हायाशीरा से कह रहा होता है कि चलो एक दिन के लिए वो करते हैं, डेट करते हैं। अब देखो साला ये यहाँ पर क्या पलट रहा है। बट हाँ, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें तुम समझ जाओगे। और हम दूसरी बार नोटिस करते हैं इस जगह पे जो पास्ट वाला बाउंड्री होता है वो इन दोनों को देखे जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि सेम ऐसे ही मैंने हायाशीरा को भी कंफर्ट करा था अपने स्कूल टाइम पे। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हायाशीरा और हमारे पास्ट वाला बाउंड्री होते हैं, दोनों साथ में एंजॉय करते जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये लोग घूम फिर के हमारे हायाशीरा के बड़े भाई के पास आए होते हैं, जहाँ पर हायाशीरा का बड़ा भाई होता है स्कूल का एक टीचर होता है, जो स्पोर्ट रूम का टीचर उस टाइप का मान सकते हो तुम, जहाँ पर वो एंजॉय कर रहा होता है और सिखा रहा होता है सबको। और तभी दोनों आगे यहाँ पर मिल रहे होते हैं और दूसरा बाउंड्री अपने मन में कह रहा होता है कि हायाशीरा का बड़ा भाई वो मेरे लिए भी एक बड़ा भाई जैसा था, हम दोनों उसका रिस्पेक्ट करते थे। और तभी हायाशीरा का बड़ा भाई कहना स्टार्ट करता है, वैसे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है जो मेरी फ़ोन से है, उससे तुम्हें मैंने मिलाया ही नहीं है ना बाउंड्री, लेकिन मैंने हायाशीरा से मिलवाया है। चलो इस बार मैं तुमसे ही मिलवाऊँगा। ये सुनने के बाद जो बाउंड्री होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हायाशीरा और बाउंड्री होते हैं दोनों साथ में बैठ रखे होते हैं। जहाँ पर बाउंड्री होता है वो हायाशीरा से पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से यहाँ पर अपसेट क्यों बैठ गए? ये सुनने के बाद जो हमारी हायाशीरा होती है सब कुछ बताती है कि जो मेरे बड़े भाई का फियांसे है वो मेरे बड़े भाई को चीट कर रही है। ये सब बातें सुनने के बाद जो हमारा बाउंड्री होता है बिल्कुल ही शॉक होता है। बोलता है हाँ, सच में ऐसा हो रहा है क्या? दूसरा हायाशीरा कहती है हाँ, ऐसा हो रहा है बट मैं अपने घर पे बता नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये सुनने के बाद बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है चलो फिर हम दोनों साथ में मिलके प्रूफ को निकालते हैं। और हम देखते हैं दोनों प्लान बनाते हैं उस लड़की के घर के अपार्टमेंट के वहाँ पहुँच चुके होते हैं जिसका उसका अफेयर चल रहा होता है। और हम देखते हैं जब बाउंड्री होता है यहाँ पर अपने फ़ोन से बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच लेता है और कहता है चलो तुम्हारे भाई के पास चलते हैं दिखाने के लिए। ये सुनने के बाद हायाशीरा कहता है अभी नहीं, रुक जाओ, अभी थोड़ा और भी हम अच्छे से फ़ोटो ले सकते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा बाउंड्री कहता है ओके और हम देखते हैं ये लोग घर के बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। और तभी हायाशीरा यहाँ पर अपसेट होते हुए कहते हैं हे बाउंड्री सारे फ़ोटो को डिलीट कर दो। ये सुनने के बाद बाउंड्री बिल्कुल शॉक होता है, बोलता है हाँ, तुम क्या कह रहे हो? अभी तुमने फ़ोटो इतना मुश्किल से खींचा है। लेकिन हमारा हायाशीरा अपने फ़ोन से और उसके फ़ोन से दोनों जगह से डिलीट कर देती है। और हम देखते हैं कुछ देर बाद जो लड़की होती है उस बंदे के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और जो हायाशीरा होती है डायरेक्ट उसके पास पहुँच जाती है। ये देखने जो लड़की होती है थोड़ा अजीब से रिएक्ट करती है और ऐसा दिखाती है कि हाँ, हाँ, तुम आ चुके हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद हायाशीरा कहते हैं मेरे सामने नाटक करना बंद करो, कार में चलो। और हम देखते हैं उस लड़की के कार में चले जाते हैं और जाके उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर वो लड़की होती है पहले तो हर चीज़ मना कर रही होती है और लेकिन तभी जो हायाशीरा होते हैं तो ज़ोर से कहना स्टार्ट करते हैं ड्रामा बनना बंद करो, मुझे पता है क्या चल रहा है, मैं सुबह तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। इस बात सुनने लड़की होती है रोना स्टार्ट कर देती है और दूसरा हायाशीरा कहना स्टार्ट करती है अगर तुम मेरे भाई से सच से शादी करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ये बात सुन लड़की होती है वो यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बस रोए जा रही होती है। और तभी जो हायाशीरा होती है कार से बाहर निकल जाती है और तभी बाउंड्री से पूछना स्टार्ट करता है, "हे, तुम्हारी बातचीत हुई? आखिर तुमने उसे क्या बोला?" लेकिन जो हायाशीरा है होती है यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। और तभी बाउंड्री नोटिस करता है कि वो जो बंदा होता है मतलब जो इसकी फियांसे के जैसे चक्कर चल रहा होता है, वो बंदा इन्हें ऊपर से देखे जा रहा होता है और ये सब बातें जो होता है वो हायाशीरा को बता रहा होता है। और तभी कहता है, "हे, पीछे मुड़ के मत देखना।" और हम देखते हैं दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद एक स्टोर में आके दोनों बैठ रखे होते हैं जहाँ पर जूस-वूस पी रहे होते हैं। और तभी जो हायाशीरा होते हैं यहाँ पर रोते हैं, कहना स्टार्ट करती है, "मैंने क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सब जोश-जोश में कर दिया। क्या ये सब चीज़ें सही किया मैंने?" ये सुना बाउंड्री गुस्से में कहना स्टार्ट करता है, "तो मैं किसी भी चीज़ को लेके रिग्रेट नहीं करना चाहिए और वैसे भी गलती उस लड़की की है।" ये सुनने के बाद हायाशीरा कहते हैं, "तुम मुझे चिल्ला क्यों रहे हो? और वैसे भी मैंने लगता है मैंने गलत कर दिया। अगर मेरे भाई को पता चलेगा तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और साथ ही अगर उन दोनों की शादी हो गई उसके बाद क्या होगा?" ये सुनने के बाद बाउंड्री कहता है, "हे, तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। अब जो हो गया, हो गया। तुमने उसे बोल देना अगर वो लड़की वापस से कुछ करती है तो इस बार हम विद प्रूफ के साथ जाके उसे फँसा देंगे।" ये सुनने के बाद हायाशीरा कहते हैं, "हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। और वैसे सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे फ़ोटो घर पे दिखा देना चाहिए था। अगर मैंने नहीं दिखाया, अगर कुछ होता तो ये गिल्ट मुझे हमेशा खाएगी और मुझे परेशान करेगी।" ये बात सुनने के बाद बाउंड्री कहता है, "ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं भी तुम्हारे साथ ही था। तो तुम्हारे हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूँगा बराबर। और वैसे भी हम दोनों एक ही तो हैं। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, भले कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा।" और फिर जो सीन होता है, फिर एक कट जाता है। नेक्स्ट में प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है।
तब पर बाउंड्री होता है कैंटीन में अकेले बैठ रखा होता है और तभी जो इशिजावा होती है उसके पास आ जाती है और आके कहते हैं तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, आज तुम्हारे साथ कोको नहीं आई है क्या। तो ये बाउंड्री कहना स्टार्ट करता है कोको थोड़ी बीमार थी जिस कारण वो घर वापस चली गई है। ये सुनने के बाद इशिजावा कहते हो अच्छा ऐसा है क्या, खैर कोई नहीं तुम अपना ध्यान रखो मुझे जाना है। ये सब बातें कहते हुए जाने वाली होती है तभी वो कहती है वैसे हाँ तुम अपना ध्यान रखना और साथ ही कोको का भी ध्यान रखना, भले उसे कुछ भी हो जाए उसका हमें सपोर्ट करना और उसका साथ देना। और हम देखते हैं इस टाइम पे जब हमारा इशिजावा होती है वो बाउंड्री की पास वाले लाइन को उसके सामने दोहरा रही होती है और पीछे की ओर से जो हमारा पास्ट वाला बाउंड्री होता है इन सब बातों को देखे जा रहा होता है और सुने जा रहा होता है। कहीं न कहीं उसे अपना पास्ट भी याद आ रहा होता है और फिर जो सीन होता है ये pretty कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाउंड्री सो रहा होता है और जो प्रेज़ेंट और जो पास्ट वाला बाउंड्री होता है उसे देखे जा रहा होता है और कहता है कि लगता है कि मुझे मेरी बॉडी कभी नहीं मिलेगी और साथ ही मुझे उस दिन उसे प्रपोज़ का आंसर क्या था वो मैं समझ नहीं पाया। काश मुझे पता चल जाता, अब तो मैं उम्मीद भी खो चुका हूँ। और हम देखते सब बातें वो कह ही रहा होता है और दूसरा जो बाउंड्री होता है वो सोते टाइम पे वो हल्का-सा हिलता है जिस कारण वो बेड से गिर जाता है और तभी जो पास्ट वाला बाउंड्री होता है वो तभी उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है और तभी कहता है क्या मुझे मेरी बॉडी मिल चुकी है। और हम देखते हैं उसको अपनी बॉडी मिल चुकी होती है और पास्ट की सारी यादें उसके पास आ चुकी होती है।